ladies and gentlemen, may I come in? वेलकम, बिस्मिल्लाह, बखैर रागले, जी आया नू। तमाम अजीज लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा से ये जो मैंने एक एनर्जेटिक स्टार्ट दिया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। मेरा बीजीएम कुछ ज्यादा देर चलता रहा। स्टूडियो के अंदर कुछ डिस्कशन हो रही थी, कुछ अपने कुछ गपशप कर रहे थे और कुछ बातें चल रही थी। तकरार और मोहब्बत की सफर की ट्रेन कुछ ही देर में यहाँ FM 101 से निकलने वाली है। और उससे पहले मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करना चाहूंगा। वेलकम टू 101 इंटरनेशनल। 101 इंटरनेशनल में आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूँ। ये वो इंटरनेशनल शो होता है जिसके अंदर हम सब एक साथ एक मुट्ठी की तरह एक होकर एक शो करते हैं। उस शो का नाम आप सब लोग जानते हैं। उस शो का काम ये होता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर एंटरटेनमेंट आप लोगों के कानों तक पहुंचाना। और उस कोशिश को और कोई नहीं करता सिवाय हमारे। वैसे मुझे कौन कौन जानता है ये पहले हम जान लेते हैं। मैं कौन हूँ ये बात थोड़ा सा जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। और क्योंकि अब कुछ ही देर में वो सब होगा जिसका हम सबको इंतजार होता है। और उस इंतजार की घड़ियों को कम करने के लिए, और कई लोग इससे बहुत से खुश होंगे, बहुत सी जगहों से मुझे सुना जा रहा होता है और इंतजार कर रहे होते हैं कब साहिल आएंगे और हमसे बात करेंगे, गपशप करेंगे। इस सफर को और बेहतर करने के लिए डेफिनेटली आई वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रेन। वो एक स्टाइल होता था बल्कि पहले हम किया करते थे। पता आप में से किसी ने कभी किया होगा? लेट मी चेक कि आज मुझसे होता है या नहीं। काफी अच्छे बार ट्राई कर रहा हूँ। ये ना वो हाथ को क्रॉस करके ना बिल्कुल अपने मुंह के ऊपर रखे, तो ये ट्रेन वाली आवाज हम बचपन में निकालते। तो वो ट्रेन अब कुछ ही देर में जो है इस प्लेटफॉर्म FM 101 से निकलने वाली है। और मैं आपका कैप्टन, आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे साहिल इजाज आपके साथ इस शो को उड़ान भरने के लिए तैयार हूं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा, यही जरूरी है इस वक्त हमारे लिए। दिल की धड़कनों को संभाल लीजिए क्योंकि साहिल आ गया। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने पूरे पाकिस्तान के हर शहर से जहां जहां मुझे सुना जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी, क्वेटा, कराची, कश्मीर और जहां जहां इंटरनेशनल बीच, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, USA, न्यूयॉर्क सिटी और कहां का लंदन, wherever you know the listeners are there. So thank you so much for being with us. And now the point is that today we are going to give you the finest entertainment. And this is basically the word act which I'm going to give it to you. तो इस पूरे प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? बहुत से लोग इस वक्त शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत ऐसे हैं जो सच में सुनते आ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो आगे सुनेंगे, बहुत से ऐसे हैं जो आज मुझे सुन के छोड़ देंगे कि यार ये क्या बातें करता है, और बहुत से ऐसे हैं जिनको हमसे प्यार हो जाएगा, बहुत से ऐसे जिसको हमसे नफरत हो जाएगी, बहुत से ऐसे हैं जो दिल फेंक हो जाएंगे, बहुत से ऐसे हैं जो कहेंगे यार अली तो फजूल बातें करता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे यार इस जैसी बातें तो कोई करता ही नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तारीफ करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुराई करेंगे। और मेरा प्यार उन सब के लिए, उन बहुत से लोगों की बहुत सी अच्छी अच्छी सोचों के लिए मेरी तरफ से बहुत सा प्यार। नफरत हो या मोहब्बत करते और जो करने वाला और होती जिससे वो इंसान ही होता है, तो एट द एंड हम सब इंसान ही हैं। तो इंसानियत के नाते आइए एक दूसरे को माफ करते हैं और चलते हैं इस शो को आगे लेकर जाने के लिए। तो आगे लेकर मैं तुम्हें जाने वाला हूं, पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू प्ले अ सॉन्ग जो कि मैं बहुत अरसे से प्ले नहीं कर सकता था और आज मुझे इत्तेफाकन मिल गया। एक हमारा ओल्ड टच है, इस टच को हम जरूर इंजॉय करेंगे, पर उसके हम सबको पसंद आएगा। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से सुना जरूर होगा। किसकी आवाज में है, कौन सा गाना है, लेट मी टेल यू। पर उससे पहले डेफिनेटली हमसे राब्ता करने का तरीका जल्दी से शुरू कर दीजिए। राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी, कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर।
और उसके साथ फेसबुक से मेरे साथ शामिल हो जाइए। FM 101 चैनल पाकिस्तान इज बेसिकली द राइट ऑप्शन, जिसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फौरन से पहले आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ इस हसीन से शो में। जो कि हसीन है तो सिर्फ आप लोग की वजह से, हसीन लोग जब उसमें आते हैं तो फिर शो का जो दारोमदार है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। तो आइए इस शो को एक अलग तर्ज अमल में तब्दील करते हैं और ये कहना चाहूंगा कि हर वो दिल जो कभी न कभी किसी से रुसवा होता है, और कोई मुझसे नाराज है, कोई मैं किसी से नाराज हूं, हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जब कभी भी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं तो फिर ये गाना दिल में जरूर आता है। रुस्से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसी गैर ते करिए की मान सजना, दस साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। मेरे से आना कर मेरी जान सजना, मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। Hey, much I can enjoy this beautiful track and I'll be right back. मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किस गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। मेरे से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, एक दूजे दा कदी ना दिल तोड़िए ना तोड़िए, मुख सजना दा कदी भी ना मोड़िए ना मोड़िए, बैके इश्क दी बेड़ी ऐसा पार लगना, बैके इश्क दी बेड़ी ऐसा पार लंघना, अल्लाह बादशाह साडा निगहबान सजना, सदा रहना नहीं ओ जग ते जवान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। एवें रुस्से आना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। Exactly, एक स्पेशल मैसेज है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, FM 101 की फैमिली की तरफ से कि सदा नहीं हो रहना इस जग ते जवान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। आपस वाली गल है, जदों ये जहान छड़ ही जाना, दिशा मुड़ के ना किसे वाल वेखिए ना वेखिए, मुख दिसे ना तेरा ते नया दिन चढ़दा, मुख दिसे ना तेरा ते नया दिन चढ़दा, तेरे दम नाल जान विच जान सजना, वख रह के ना कर परेशान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना।
फिर उससे आना कर मेरी जान सजना एक दिन चढ़ जाना है। Ladies and gentlemen, welcome to this beautiful marquee which is called FM 101. आप सब लोगों को खुशामदीद करते हैं, वेरी वार्म वेलकम करते हैं। इस वार्म वेलकम के साथ इस वक्त मैं जाने वाला हूं टुवर्ड्स द मैसेजेस। अलग अलग जो टाइप के ट्रैक्स हम लेके आते रहेंगे और उसके लिए व्हाट आई वांट, जस्ट बी विद मी गाइस, बी विद मी। वेलकम टू दिस फैमिली जोन। और मेरे सारे के सारे जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उन सबसे गुजारिश है कि एक फैमिली जोन होने का जो है एक मुजाहरा करना है। और उसके साथ हमारे साथ हम मौजूद हैं मैसेजेस पे। चलते हैं 4471 के मैसेजेस हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पारिक फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आज आप आज ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और हैप्पी बर्थडे मंथ टू यू, थैंक यू सो मच। ये एग्जैक्टली मेरी एक बर्थडे। अच्छा, आपको पता है मेरी बर्थडे और मेरी जो ज्वाइनिंग है, मतलब जब मैंने पहली बार रेडियो ज्वाइन किया वो यही मंथ था। लाइक लास्ट दिसंबर में मैंने FM 101 को ज्वाइन किया। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, मैं अगर भूल भी गया तो ये आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि जो लास्ट दिसंबर था उसके अंदर बेसिकली मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। डेट एग्जैक्टली याद नहीं है पर मंथ एग्जैक्टली याद है। 1 साल करीब मुझे पूरा हो चुका है FM 101 की इंडस्ट्री में। एनिवर्सरी, आइए मिलके एनिवर्सरी। वैसे यार मुझे चांस याद आया, सैटरडे नाइट है और हम अगर इस वक्त FM 101 के साथ सेलिब्रेट ना करें गलत होगा। ये मेरा, हम रोजाना भी कर सकते हैं जब भी हम करें, तो ये बेसिकली मेरा पूरा का पूरा एक मंथ है जिसके अंदर मैंने FM 101 के साथ अपना पहला जो है शो किया था। और उस वाले से हाय, अब मैं क्या बोलूंगा, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ खुशी में शामिल होना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, Happy anniversary dear Sahil, happy anniversary to you। रेडियो पे चमकते दमकते रहो, लोगों के दिलों में घर करते रहो और खुशियां बांटते रहो। अरे तुम कितने अच्छे हो। लो मैं आ गया। थैंक यू सो मच भाई साहब मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरा बर्थडे और मेरा इस फैमिली के साथ का भी एनिवर्सरी जो है इसी मंथ के अंदर मैंने शामिल किया था। थैंक यू सो मच फॉर दिस और मुझे रिमाइंडर देने के लिए शुक्रिया। और ये कह रहे हैं कि लो मैं आ गई और मैं आ कम इन, प्लीज कम इन प्लीज। अलिशबा फ्रॉम हरिपुर, अस्सलाम वालेकुम डियर भाई जी, शो इज वेरी फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच अलिशबा। पारिक फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने बहुत से मैसेज किए, उनमें से एक मैसेज ये भी है कि अपना रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज। थैंक यू वेरी मच पारिक साहब। के बाद आ गया पाकिस्तान का चांद और तारा साली जाज प्यारा। अरे बहुत शुक्रिया। हमारे साथ M हसन डोनट वाले डी ग्राउंड से मौजूद हमारे साथ, वेलकम जी, हमने बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शकील थड़ार अवान तलागंग से साल भाई जान शो अच्छा है, थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि दिन की टेंशनों डिप्रेशन से दूर कर देते हैं। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगर आपने ये कहा है तो लिटरली ऐसा ही कुछ होगा और थैंक यू सो मच, रियली एक्नॉलेज्ड। अच्छा लगता है आपका ये बात मुझे कहना। और सिला चकवाल से हाय डीजे, हाउ आर यू, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, ग्रेट थैंक यू, शो अच्छा है और रोमांस की तारीफ, थैंक यू जी। और सलाम टू डीजे मानी एंड RJ जावेद, क्यों नहीं। अच्छा वैसे ये कमाल है, वैसे सब चीजें पूछ लेते हैं आप लोग और हमें पता भी नहीं होता, तो इसलिए हम साफ इनकार नहीं करते। बस हम ये कहते हैं कि हम अनजान हैं इस दुनिया के हर उस पहलू से जो हमसे जुड़ा है, बट कहीं हमसे ना वाकिफ है। इसी जवाब समझ आ गया तो बता देना। और उसके बाद ये वेलकम हमारे साथ फेसबुक की जानिब जो है मैं जा चुका हूँ। अमारा हमारे साथ मौजूद है, हमारा शफाक मोरा जो है इससे मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच, वेलकम कह रही हैं। और सलाम कह रही हैं साल भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मौजूद होने का।
अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शो बहुत अच्छा है होता है, थैंक यू माशाल्लाह। और मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहिएगा। अक्सा सरदारनी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। इमरान अलवी हमारे साथ हैं जी, सलाम टू ऑल लिसनर्स, थैंक यू सो मच। मोमिना अब्बास की अस्सलाम वालेकुम, आई एम लिसनिंग यू, हाय मोमिना, हाउ आर यू। और इसके बाद जी सुंदर से शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, हाउ आर यू, होप सो दैट यू आर फाइन, या एग्जैक्टली होप सो, और आपकी होप पे हमने ठप्पा लगा दिया बाय एक्नॉलेजिंग दैट यस आई एम alhamdulillah much better and welcome DJ Momina Basi, thank you so much। सोनू रियाज हमारे साथ कह रहे हैं इनको शो इज गुड, क्यूट आर्टिस्ट, थैंक यू वेरी मच। बीजीएम इनको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, बीजीएम अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जी राबिया अब्बासी हमारे साथ जी मौजूद हैं, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फ्रॉम मरी। और उसके बाद जी आए हाय बीजीएम, वेलकम डीजे, डांस करने का दिल कर रहा है बीजीएम, अरे करे ना जी। मोहम्मद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद जी मैं स्विट्जरलैंड से हूँ, खानी साले, स्विट्जरलैंड में ठंड बहुत है, राजा बाजार के पास ये स्विट्जरलैंड वाक़या है। ये वो स्विट्जरलैंड है जहाँ से आवाज आती है पिंडिया सदर अरे छोड़ो जी, आगे जाते हैं। साइम खान हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया। शीला खान अस्सलाम अर्जुन, हाय वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उसके बाद मोहम्मद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम और वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच सर, लिसनिंग योर शो फ्रॉम ब्लैंकेट। अरे इतना दूर से सुन रहे हैं क्या, सुंदर शो के तो हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। तोबा इतनी देर बीजीएम, हाँ जी समझ सकता हूँ, होता है कभी कभी होता है। बुराई करने वाले को मेरे पास भेज रहे नहीं, आपके पास क्यों भेजेंगे, हम उनको सीधा थाने भेजेंगे, तो अब आप अपना थाना रख दीजिएगा। और इसके बाद थैंक यू सो मच आप सब लोगों का मौजूद होने का, और फेसबुक से जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनसे गुजारिश है अकेले मत आइए, सबको साथ लेकर आइए, फैमिली शो, तो फैमिली शो में फैमिलीज ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। फयाज हुसैन, मैं जल्दी नाम शामिल कर रहा हूं ताकि तमाम लोगों की जो अटेंडेंस है उनकी पेरेंट्स वो लगती जाए। फयाज हुसैन हसन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम सर, मे आई कम इन। और अगर इजाजत हो तो 3 इडियट्स को सलाम। और वही बात, अरे जी मानी सालीना हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इनका हमारे साथ मौजूद होने का। हरीम गुल साहब, तकरीबन तमाम लोग आ चुके हैं, उसमें से बहुत से और हैं जो कभी आ रहे हैं, देखते वो कहां तक पहुंचे हैं। हरीम गुल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम टू अवर शो सर, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल लिसनर, हाउ आर यू, आई एम फाइन ब्रो, व्हाट अबाउट यू। अब्दुल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इकरा खान वेलकम, कह रहे हैं और यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप बताइए। निम्रा मुनीर, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस। और भाई मैं न्यू हूँ, वेलकम कर दीजिए जी। हमारे साथ निम्रा मुनीर फ्रॉम सरगोदा, आइए प्लीज वेलकम करते हैं आपको, आप ही के शो में वेलकम। वैसे कुछ समझ नहीं, अलबत्ता आज मैं आप लोगों के लिए एक जो तवील अरसे के बाद दोबारा से पश्तो ट्रैक एक लेकर आए, और तमाम जो पख्तून फैमिली है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बस पख्तो सॉन्ग्स को और पख्तो लोगों को चाहने वाले हैं, उनसे गुजारिश है एक बार लाइन में खड़े हो जाइए और मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे, अगर हम तुम्हारे एक मिनट 1 2 3 वाला वो देखो हमारे साथ तुम मतन करेगा तुम्हें अपनी मूंछों की कसम, वो बाजी तुम्हें अपनी गोल रोटी की कसम, वो बच्चों आपको 10 रुपए की टॉफी की कसम, वो बुजुर्ग अंकल आपको अपनी बुजुर्गी की कसम, वाला दल तराशा मड़ा और दल तराशा कनयो कारो का मां बंद इतबारो का है जकनयो कारो का मां बंद इतबारो का पुलिस माल रखो समाज संसर का गुल रंगी जिने दासरत मासर मर चका जद मासर मर चका गनम रंगी जिने दासरत मासर मर चका जद मासर मर चका। पुलिसानी बयार जस्ता बना बकरम खैस्ता हलका दासर बतासर मार चकड़म गुल रंगी जिने दासरत मासर मर चका जद मासर मर चका गनम रंगी जिने दासरत मासर मर चका जद मासर मर चका।
के स्टूडियो में बैठ के मैं डांस कर रहा हूँ, अगर आप लोग ना करें तो ये ना इंसाफी होगी। समा खुशहाल का गुल बसियालों की मिसाल का कुल्लू कुल्लू सरफों की दमिने इशारा का गुल रंगी जिने दासरत मा सारा मार चका जरत मा सारा मार चका गनम रंगी जिने दासरत मा सारा मार चका जरत मा सारा मार चका समा पस्तर को किरणाए तुम्हें पतंग के लकसाए समा पस्तर को किरणाए तुम्हें पतंग के लकसाए तुम्हें पतंग के लकसाए काबस दस्तूरी पशान खल्को तख्तार कड़म खैस्ता हलका दासल बता सर मार चकड़म सर बता सर मार चकड़म गुल रंगी जिने दासरत मा सारा मार चका जरत मा सारा मार चका गनम रंगी जिने दासरत मा सारा मार चका जरत मा सारा मार चका ओ खड़ा वल्लाह देखो, अगर आप हमारे साथ डांस नहीं करेगा ना तुमको डंडी हुआ देगा। जल्दी से हमारे साथ डांस करो। वाह! सायम टोले बाजूला बकुड शाता जमंग छोड़े, आप डांस नहीं कर रहे, छोड़े, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। नहीं ऐसे कैसे होता है? आप लोग अगर कर रहे हैं, नहीं सच में, अच्छा कर रहे हैं ना पक्का? अच्छा इसमें कर रहे हैं। एतबारों का है जक्कनयो कारों का मां बंद एतबारों का पुलिस माल रखाओ समाज संसर का गुल रंगी जिने दासरत मा सारा मार चका जरत मा सारा मार चका बहुत बस थक जाएंगे। जरत मा सारा आगे चलते हैं शो को लेकर, और बहुत कुछ रहता है अभी शो के अंदर। अगर यही मजा आपने लेना है तो बहुत, अभी तो शुरुआत है भाई। हलका खैस्ता है तो मैं रियाज हमारे साथ को मुल्तान से मौजूद हैं और कह रहे हैं कि सारे प्रो कैसे ठीक ठाक है, शो नाइस है, थैंक यू। गुल रंगी जिने दासरत मा सारा अर्जी लगा दे और कह रहे हैं कि जी एक शेर कहते हैं अपनी पोइट्री का, और थैंक यू सो मच जी। चौधरी शाहिद इमरानी ने फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। साल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। वेलकम शो में आ गया मैं, कम इन प्लीज कम इन। जरूर आखिर में जो गजल बोलूंगा, ये शेर बोलूंगा, वो आपके नाम। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ फैसलाबाद से रूज भी आ गई हैं। उसके साथ हमारे साथ बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं। इकरा खान ने बहुत सी शायरी और बहुत अलग अंदाज में शामिल हो रही है। की मिसाल का बड़ी इमोशनल बातें कर रही है इकरा खान साहब। बेटा क्या कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया क्या? कौन सी किताब पढ़ के आई हो? कुल्लू सरफों की दमिने हलीम हमारे साथ फ्रॉम पाक आर्मी, इस्लाम साल भाई, वेरी नाइस। अल्लाह आपको तरक्की दे, आमीन सर, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। गनम रंगी जिने अब्दुल रऊफ सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, नेमतुल्लाह और कह रहे हैं कोयटा से, कैंट से मौजूद हैं। सारे सुनने वालों को सलाम दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इकरा खान साहब बहुत सी बातें कर रही हैं आज। इतने शेर क्या आज किसी जू से होके तो नहीं आई? इतने शेर एक साथ आप ले आइए। बट स्टिल थैंक यू सो मच आपको इतनी सारी जो है मैसेजेस करके हमें हमारे साथ मौजूद होने का। समा पस्तर को किरणाए तुम्हें पतंग के इनकी टेंशन खत्म हो जाती है जी। शकील तरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह जी अल्लाह करे ऐसे ही हो कि आपके दिन की टेंशनें सारी वो फिर हमारे आंसू से निकलती हैं। बट चलें जो भी है जैसे भी है, मिल बांट के सब चीजें हो ही जाती हैं। खैस्ता खान आज आई एम प्रेजेंट, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुशियाँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच फिजा। मार चका गनम रंगी जिने बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू वसीम अनवर एंड साजिद फ्रॉम सज्जाद फ्रॉम पाक आर्मी, सर इट्स अ ग्रेट सूट फॉर यू। King Bro, welcome, जबरदस्त प्रोग्राम King Bro, thank you। अनिल जडमासा from गुजरात,
इसा खान थैंक यू सो मच जी, हैप्पी एनिवर्सरी, आपको ऐसी लाखों कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। सो थैंक यू सो मतलब 100 रुपया। शाहिद अनवर पर तमाशा अनम मलिक हमारे साथ कराची से मौजूद है। हाय आरजे, हाय, कराची तक सुना जा रहा है क्या मुझे? कराची में कहाँ से मौजूद हैं आप? मेरा बड़ा दिल करता है यार वहाँ पे सीवी पे जाके एक इधर सेल्फी लेने के, पर इतना अर्सा हो गया कभी कराची गया ही नहीं। इतना अर्सा क्या, मैं कभी भी नहीं गया। ढोले बाजू ना बकुड़ शाद गली से हमारे साथ मौजूद है जी, बहुत शुक्रिया फैजान, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद होने का। इस्लाम भाई, शहबाज अब्बासी रावलपिंडी, नाइस सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। फेसबुक से कौन कौन आ चुका है उनसे भी जाके वाकफियत बढ़ाते हैं, और साथ आप लोगों का हाल हवाल पूछना बहुत जरूरी है जी। आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है, लाइक जिंदगी में क्या चल रहा है? इतने अरसे से आप लोग रेडियो के साथ जुड़े हैं, कितने अच्छे लोग हैं ना आप। अब मेरे कहने पे आ भी जाते हैं और हमारे जाने पे चले भी जाते हैं, खामोशी से ना किसी को कुछ कहते हैं, बस मोहब्बत और प्यार के पैरोकर बने हुए हैं। अरे सर आप लोग कमाल हैं। अरे कहाँ से ये एनर्जी लाना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल आप लोग कर लेते हैं, तो रियली हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद हमारे साथ जी मौजूद हैं अजीज मसूद साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद होने का। और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी शीला चकवाल से कह रही हैं, आप डीजे आपकी बर्थडे मंथ है और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का मंथ है। ग्रेट जी, दिसंबर की शादियां वैसे भी कमाल होती हैं। आज थोड़ी देर पहले मैं किसी की शादी अटेंड करके आया, पता नहीं मेरी कब हो गया, फिर ज्यादा ही हो गया। चलो वापस लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है जी, माय नेम इज अलीना, और कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर भाई आपकी आवाज अच्छी, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सब सुनने वाले इस्लाम, बहुत शुक्रिया। इत्तेफाक हमारे साथ मौजूद हैं, और इस्लाम डीजे हाय कोयटा कैंट से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हेलो मैं फातिमा राजपूत कोयटा से, अरे इतनी दूर से आप लोग आ जाते हैं, माशाल्लाह, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप बताइए। मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी एनिवर्सरी एंड बर्थडे मेरी आज नहीं है, बर्थडे मेरी 12th को है। भाई जी बेवफा लोगों पर भी शो करें भाई, खुश रहें, बात रहें, आपकी वासी का थैंक यू सो मच। और भाई आज कोई सवाल नहीं पूछेगा, और ठीक है आप सुबह भी शो किया करें। सॉन्ग की फरमाइश की और ये बात कर रहे हैं, चलें इसके बारे में भी जो है आज कर ही देते हैं। FM से हसीना, वाह 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 वाह, पठान हो, क्या मुबारक हो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अली फ्रॉम, और जी सॉन्ग की फरमाइश कर दी अली इस्लामाबाद से। बाज़मासी, शहाब अब्बासी आपका नाम, शहाब, अच्छा शहाब ना, हाँ एग्जैक्टली शहाब, वही बोला मैंने। तमाम लोग अब अपने दिलों को संभाल के रखिएगा। अब दिल की घंटियां और दिलों के तार छेड़ने का असल वक्त आ चुका है। इट मींस मेरे पीस सेगमेंट का जो वक्त है वो आ चुका है। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू रीड सम फेसबुक मैसेज। मेरे फेसबुक के जो सालियों से उनसे बात करेंगे, दिल कर रहा है, जाके देखता हूँ वहाँ क्या कर रहे हैं। बड़े दिल के करीब है हमारे ये सालियंस, बहुत प्यार करते हैं और हम भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जितना ही हमें देते हैं हम मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन रूल से इनको वापस करते हैं। और
उसके साथ हमारे साथ कुछ मैसेज पढ़ने के बाद हम जाएंगे दोबारा उसी तरफ। हमारे साथ जी मौजूद हैं उमार सजाद। अस्सलाम भाई, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच उमारा फ्रॉम इस्लामाबाद। हाय उमारा, कैसी हैं आप? और उसके बाद आई एम हयात फ्रॉम मुजफ्फराबाद। नाइस शो आरजे, थैंक यू। अरे मीरा रे जाए दो रे अंगीड़ा से लाए दो अंगीड़ा गोरले रोशनी गार मुरली करे बजाड़ी रे जो मोहब्बत की पंखुड़ियाँ और ये सब चीज़ें जब इंसान के साथ जुड़ जाती हैं तो कहानी ये मोहब्बत शुरू होती है। और वहाँ पे जहाँ पे इन चीज़ों का जन्म होता है वहाँ पे फिर नफ़रतें जो हैं तो ऐसा साइड कर जाती हैं और फिर उल्फतें जन्म लेती हैं। इन सब चीज़ों का ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से हो जाता है और वो ज़िंदगी क्या कहलाती है, आइए खुद से पूछते हैं। थोड़ी देर पहले मुझसे अभी किसी ने पूछा, प्लान में कुछ और करके आया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज किसी और चीज़ के ऊपर बात करूं, पर मुझे मजबूर किया गया कि मैं आज बस दिल की बात होती है, शायद किसी ने कुछ बोला और हमने सुन लिया। बेवफाई आज इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इस निकम्मे से इंसान के पास जो 2-4 लफ्ज हैं गिने चुने, उन्हीं 2-4 लफ्जों में से एक लफ्ज शायद आपके काम का होगा और वही सब सुनने के लिए शायद आज आप यहाँ पे होंगे। हो सकता है, जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। सो द पॉइंट इज के बेवफाई, वफाई, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी के साथ बहुत करीब होके जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे मुश्किल होता है हर उस इंसान के लिए उस चीज को तोड़ना जो कि हमारी जिंदगियों में एक डिप्रेशन, टेंशन, इन सब चीजों की शक्ल धार लेता है। हम सब ने सुना होगा जिंदगी में पहला प्यार ही पहला प्यार होता है, उसके बाद जो होता है वो सब गलत होता है। अगर ये सच है तो जिंदगियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहली बार जिंदगी में कभी गिरे थे, उसके बाद उठे और चले और अपनी मंजिलों तक पहुंचे। अगर वो पहली बार गिरे थे तो उनको वहीं पर हार मान जानी चाहिए थी और उस गिरे हुए इंसान को दोबारा से खड़े होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर ये सच है तो आज हम कामयाब क्यों हैं? अगर ये सच है तो आज हम शायर क्यों हैं? अगर ये सच है तो आज हम यहां क्यों हैं? मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की और सोचा कि टूटे हुए दिलों का क्या होना चाहिए। हम सब लोग में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उसी दर्द को लिए बहुत आगे चले जाते हैं, उसी दर्द में जीना रहना सब पसंद करते हैं। पर क्या ये सब चीजें हमारे लिए काफी होती हैं या नहीं? बेवफाई या किसी का कुछ छोड़ जाना आपकी जिंदगी में एक पलक झपकने के बीच में जो एक गैप होता है जहां सब कुछ अंधेरा हो जाता है, वो लम्हा होता है। जब हम पलक झपकते हैं हमारे बीच में एक कुछ मिली सेकंड्स का गैप आता है। हमारी जिंदगी में इन चीजों की वैल्यू सिर्फ इतनी सी है। हमें ये सपने उस मिली सेकंड के अंदर देखने हैं। मजाक लग रहा है ये सब यार, कहीं कुछ गलत ना बोल दो, क्योंकि आशिकी और इश्क के मामले में इंसान बहुत नाजुक होता है। आप लोगों को
समझाने के लिए कि जिंदगी में जब कोई चीज छोड़ के चली जाती है या कोई छोड़ देता है तो उसके पीछे आंसू बहाना आपका हक है, और कुछ हो ना हो आपका घर तो धुल जाता है। इन आंसुओं की कीमत को समझना शायद महज इतना मुश्किल या इतना आसान नहीं है जितना मेरे कहने या ना कहने से होता है। पर यह है कि हर इंसान को सिर्फ यही नहीं समझना चाहिए कि उसने उससे पहले जो खो दिया या उसके पास जो आने वाला है उसमें से कोई उसका अपना नहीं है या उसका अपना हो नहीं सकता। अगर यही सच है तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहता। हमें जिंदगी जीने के बहाने ढूंढने। लव इज अ नेम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कभी न कभी किसी न किसी से मैच हो ही जाती है। जरूरी नहीं है कि आप कुर्बानी दें। अरे जब बाजी इश्क की बाजी है तो सब लगा दीजिए। फिर भी अगर इंसान से वफा की खुशबू ना आए तो उसे बुरा भला मत कहिए। आपको किसी इंसान को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। इश्क या मोहब्बत आपको इजाजत नहीं देता। तो बेवफाई महज लफ्ज सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए या दिल को सुकून पहुंचाने के लिए तो काफी है, पर इसकी हकीकी वक्त में इश्क की गली में इन जैसे लफ्जों की जगह ही नहीं है। इश्क जब होता है ना तो आंखें बंद करके होता है। सब चीजें माफ हो जाती, बदबू खुशबू में बदल जाती है, गलियां दरबार में बदल जाती है, घर ताजमहल में बदल जाता है। इश्क करने वाले का कि गली का कुत्ता भी प्यारा लगने लगता है। अगर ये सब हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि आप उस शख्स को बेवफाई का नाम दे सकते हैं? नहीं, आप खामोश हो सकते हैं। तो जिंदगी में बेवफाई नाम की चीज का ये जो नाम है, इससे खुद को महज तसल्ली देने के लिए अगर आपको लगता है कि यही सब काफी है तो खुद के इल्जामात को किसी और के ऊपर डालना इज नॉट समथिंग फाइन। क्या पता वो आपके बारे में यही सोचता हो सकता है। जिंदगी की ये जो दौड़ है इसमें दोनों का कदम साथ होना चाहिए। जिसका आगे पीछे हुआ, अब यहां मसला एक आ जाता है यार, हमारा एक मसला आ जाता है। हम इतने जिंदगी में तेज हो चुके हैं, इतने रैपिड फायर मारते हैं यार, मुझे इतना इमोशनल कर रहे हैं आप डर लगता है। आप लोगों के सामने आंसू निकालते भी डर लगता है कसम से। अपनी कमजोरियां किसी के सामने बंदा क्या बताए। माइक है छोटा सा, कितना डिफरेंट लग रहा है जैसे कमरे में बस मैं खुद से बात कर रहा हूँ। दिल कर रहा है आज बात करने का। ये हमारी कमजोरी है, अपनी कमजोरी बताने लगा। दो लोग भाग रहे हैं जीत की जानिब। एक गिर जाता है, पत्थर आता है या कुछ भी पैर मुड़ता है। दूसरा बजाय ये सोचने के कि यार मैं इसको बचा लूं या इसको कुछ लग गई या फलां डिबका, मतलब ये दौड़ की बात नहीं कर, अब मैं बात कर रहा हूं रियलिटी की, लाइफ की दौड़। ठीक है, इसको महज अब ये मत सोचने लग जाएगा कि वो भाग रहे हैं तो गिर गए। नहीं, हम ये सोचने लग जाते हैं कि शायद ये चाहता ही नहीं था कि मैं आगे जाऊं। शायद इसके दिल में ये बात थी, शायद ये चाहता था, शायद ये अपने दिमाग का सही इस्तेमाल इस तरह से कर देते हैं कि सब चीजें रौंद देते हैं और जिंदगी का जो सफर है वो कहीं और निकल जाता है। वो रुखे मोहब्बत तब्दील करके नफरत की चादर ओढ़ लेता है। ठीक है, चादर महज अच्छी होती है, पर क्या नफरत की चादर अच्छी होती है? नहीं। तो जिंदगी में बेवफा और बेवफाई इन सब चीजों से एक स्टेप आगे है, वो ये है दरगुजर कर देना। इस वक्त आप और मैं इस स्टेज में हैं जहां पे हमारे लिए ही रांझा बनना मुश्किल है। आई एम राइट? पर ऐसा नहीं है जनाब। हीरो रांझा, शशि पुन्नू, लाला मजनू, ये सब अपनी कहानियां इसलिए करते रहे क्योंकि इनको एहसास था कि जिंदगी में वो यही हैं जो मुझे खुश कर सकते। हुस्न से बेपर्दा होके, जात पात से निकाब हटा के, ये वो सब चीजें हैं जो कि हटा के इंसान जब वन डायरेक्शनल हो जाता है तो मोहब्बत का चेहरा साफ होने लग जाता है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। जिससे आप प्यार करें उससे बेवफाई का तगमा लगा के, तमखा लगा के उसको बुरा भला कहने लग जाए। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जिससे प्यार करते हैं उसकी ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई जो गलत करता है, कर दिया उसने, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उससे इन रिटर्न में कुछ मत दो। नहीं, मैं इसके हक में नहीं, उसे वापस नहीं करना। आमतौर पे मुझे उन लोगों से बहुत, सबसे पहले मैं उन लोगों से जो कि हमारे मर्द हज़रात हैं, उनके सामने ये हाथ जोड़ के, अगर आपको मेरे पे यकीन है तो लिटरली मैं इससे हाथ जोड़ लिया, खुदा के लिए औरतों पे हाथ उठाना छोड़ दीजिए, इनसे नफरत करना छोड़ दीजिए। अपने घर की हर उस औरत को जो कि बीवी बन के, बहन बन के, बेटी बन के आपके घर में मौजूद है, उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें, उससे इन रिटर्न में मांगे वो आपको डबल ट्रिपल करके वो चीज वापस करेगी। मोहब्बत करनी हो तो कभी और से सीखिए, आपको बताएगी कि हकीकत क्या होती है। हम कहीं ना कहीं गलत होते जा रहे हैं गाइस। दिल को पत्थर से जो चेंज कर रहे हैं, गलत है ये। माय फैमिली, ये गलत है। मेरे लिए मत कीजिए, खुद के लिए कीजिए। जिंदगी जीने का मकसद ढूंढिए, उस मकसद में कहीं ये चीजें आड़े आए तो खामोशी से नजरें झुका लीजिए। वो एक मेरी लिखी गजल आपने शायद सुनी होगी, वजह हो भी अगर तोड़ने की रिश्ते को अपने, झुका लेना वो गर्दन अपनी, जो मोड़े फैसले को अपने। अब न रहा वो तो कभी न लौट के आएगा, रोक लो उस वक्त को, चाहे निचोड़ दो गरूर को अपने। वजह हो भी अगर तो बचा लो रिश्ते को अपने। ये वो चीजें हैं जो कि किस्मत से, मुकद्दर से मिलती है, मुकद्दर वालों को मिलती है। बेवफाई महज एक नाम है, इसके मोहब्बत से कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, दिल को टिकोड़ देने के नाते ठीक है, मोहब्बत में इन नामों की जगह नहीं है। और जरूरी नहीं कि आपको मोहब्बत से वो जो एक दफा बचपन वाली बात बने कि वो हो गया खत्म, तो आप जिंदगी में किसी और को, आप कोई आ भी जाए तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको ये नहीं देंगे। नहीं, आपको रिस्पेक्ट देनी है गाइस। अब मेरा पैगाम उन मर्दों के लिए, ऐ मर्द, तू मर्द तब तक है जब तक तुझे औरत की इज्जत करना आता है। ये दौर खत्म तो कुछ और हो जाएगा। आज अगर हम इसी बात पे शुक्र करने लग जाएं कि हम अगर मर्द हैं तो हमें इसमें बड़ा कमाल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं जी। हमारा अल्लाह हमें औरत भी बना सकता था, फिर हम क्या करते? और अगर हमें हम जैसे ही मर्द टकर जाता तो हम क्या करते? किसके सामने सर पीटते? खुद को इस तरह कटघरे में खड़ा किया कीजिए, जिंदगी जीना आसान हो जाएगी। जिस इंसान से प्यार करते हैं, आप चाहते हैं जैसा इंसान आपको जिंदगी में चाहिए, जिस तरह का इंसान आप जिंदगी में पार्टनर चाहते हैं, जिस तरह का इंसान आप जिंदगी में चलने हम सफर चाहते हैं, उस जैसा बन जाइए। सबसे इजी फॉर्मूला। आप जिंदगी में जैसा बनना चाहते हैं, जिस तरह का इंसान अपने साथ चाहते हैं, जिस तरह के लोग अपने इर्द गिर्द चाहते हैं, आप वैसे बन जाइए। बात खत्म, बात खत्म। रात के इस पहर में बस ये नियत कर लीजिए, ये नफरत शफरत कुछ नहीं होती। हमें धोखा देने के लिए लफ्ज है। दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही है, इसी को संभालिए, इसी को अपने साथ बांध के रखिए, बाकी चीजें अननेसेसरी है। मिसाल देता हूं, कूड़ा, कीचड़, मिट्टी, ये वो सब चीजें डिक्शनरी में है ना? जी है। नाम सुना है? जी है। क्या आपने जिस्म पे लगाते हो? क्या अपने जिस्म के पास से गुजरने देते हो? नहीं ना। तो इन चीजों को महज सिर्फ किताबों तक ही रहने दो, इन चीजों को महज सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए ही रहने दो। इनको रियल लाइफ में उतारने की जरूरत हर किस मत कीजिए, जरूरत नहीं है। साफ रहते हैं, शफाफ रहते हैं, खुशबू आती है ना खुद से। कूड़ा जेब में रखेंगे तो क्या होगा? बदबू आएगी। आइए खुशबू लगाते हैं, किसकी? मोहब्बत के अतर की।
इश्क की परफ्यूम लगाते हैं, चाहत की चादर में सिमट जाते हैं और इसी तरह से पूरी की पूरी जिंदगी खामोशी से गुजर जाते हैं। अगर आप लोगों ने यह फैसला कर ही लिया कि आप जिंदगी में मौका देंगे खुद को, खुद ही से खुद को, मुझको, तुझको और इन सब लोगों को, तो इसका मतलब तो ये है कि हम सब जिंदगी में अगर कोशिश कर रहे हैं कि हमें अब आगे बढ़ना है, हमें अब कुछ करके दिखाना है, हमें प्यार की पींग चढ़ानी है, हमें जो ऊंची दीवारें हमारी बन चुकी हैं उनको थोड़ा नीचा करना है, तो अपनी गलियों को कुशादा करते हैं। आइए अपने दिल की बारी को खोलते हैं, आइए अपने दर्द को बांटते हैं। तू भुल गया सारिया गल्लां, आइए अपने घर के इर्द गिर्द सफाई करते हैं, आइए अपने दिल का घर सजाते हैं, आइए उसमें अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं, आइए उसमें बाग लगाते हैं, आइए उसमें कमाल करते हैं, आइए कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, सांसें बहुत सी, जान एक है, जवानी भी एक है, रातें बहुत सी। आइए हर रात को बेहतर बनाते हैं, इश्क और मोहब्बत की पींगे चढ़ाते हैं, बगैर डरे बगैर खौफ किए आसमान से छलांग लगाते हैं, जिंदगी के हर उस मोमेंट को महसूस करते हैं जो सिर्फ हमारा है। अजे ते होई सी शुरुआत सोनिए, बदल गए क्यों जज्बात सोनिए। आइए बदलते हैं खुद को, आइए करते हैं कमाल, आइए रखते हैं जिंदगी के उस पहर में कदम जहां पे जो कुछ भी होगा वो हमारी निगरानी में होगा, और वो निगरानी जो कि हमेशा से खुशी और उन सब चीजों की देखभाल करती रहेगी जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमसे होगा। इश्क दी बेड़ी लवे हुलारे, चलते नहीं तेरे दिल दे चारे, डूब के ही बस मिलन किनारे, कर जाते जो रहन बेचारे। होतियां जद इश्क बहारा, छिड़ जाते ने मेघ मलारा, खुल जाती ये दिल दी बारी, कर लो पावे उच्चियां दीवारा, उच्चियां दीवारा, ओ दिल दियां। तो जब ये इसकी खुशबू बरसेगी तब हर सू चांदनी बरसेगी, और अगर चांदनी बरसेगी तो मोहब्बत हमारे घर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हम मोहब्बत के बाग में अपना पेड़ लगाएंगे तो पानी तो बनती है। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। लड़ गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल 3, 2, 1 go। गईया गईया लड़ गईया, जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया, दिल की कड़ियां मिल गईया। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो अरमा सामने आए। कहना था कह ना पाए, दिल में भी रह ना पाए, तुम जो आए तो
आंखों से आगे चलते हैं शो की जानिब। उम्मीद है शो बहुत बुरा लग रहा होगा और बड़े अजीब तरीके से चल रहा होगा। अगर इसी तरह से अगर मैं सच कह रहा हूं तो मैं जल्दी से फीडबैक देकर बताइए। राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। हमारे साथ जी कदीर कुरैशी, नाइस शो फ्रॉम मरी। हमारे साथ फेसबुक के जो मैसेज मैं शामिल कर रहा हूँ, फिजा बासी, डीजे अनीता मलिक को सलाम दे रही हैं, वालेकुम सलाम उनकी तरफ से। और हमारे साथ जी हरीम गुल साहबा मौजूद है, थैंक यू सो मच मौजूद रहने का, एंजॉय कर रही हैं शो को। सरदार जहीर अब्बास इमरानियन मौजूद है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद रहने का। हर वो शख्स जिस वक्त मौजूद है, हाँ जी बहुत शुक्रिया। मन भागे तोड़ के ताले, जब डोरे डाले मन तोड़े सब डाले। लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया दिल। और उसके बाद हमारे साथ जी मुझे डीजे मेरे बहुत प्यारे दोस्त शो सुन रहे हैं, उनको फिजा की तरफ से प्यारा सलाम दे दीजिए, दे दिया जी। मोहम्मद अफसर, मोमिन अब्बासी, सुंदर शौकत, हया चौधरी, लसानी, सदफ अनम और आरजू खान, इन सबको मेरी तरफ से बिग वाला मिस यू। और ये देख लें एग्जैक्टली मैं दे दिया। हाँ उम्मीद है आप खुश हो गई होंगी, थैंक यू सो मच। और जी हरीम गुल साहबा, थैंक यू सो मच, एंजॉय कर रही हैं और कह रही हैं खानी सालिन साहबा। और ये राइट एग्जैक्टली ऑल मोमेंट्स है, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे साथ कुछ और मैसेज शामिल करते हैं, साथ साथ सुंदर शौकत, जब डोरे डाले मन तोड़े सब डाले। लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया दिल की। और कुछ और मैसेज शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया हर एक कंट्रीब्यूशन का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपने जो मोमेंट्स हैं उनको शो कर रहे हैं। और इससे हम आपस में आर्ग्यूमेंट आपस में शुरू के बाद अच्छी बात है, क्या बस हम अपनी पेयर शो कर रहे हैं। दिस इज एनफ। गईया मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया। फेसबुक से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, क्या तरीकेकार है। FM 101 चैनल पाकिस्तान, ये लिखिए और फौरन से पहले शामिल हो जाइए आज के इस कमाल से शो में, जो कि कमाल है तो बिकॉज ऑफ यू। राइट मैसेज में जाइए, आइए मेरे साथ चलते हैं। चलो मैं आपके राइट मैसेज में जाता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैसेज नहीं देखूंगा। अच्छा बच्चा, राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर 4471। वेरी इजी। चली है ताक पिया जब डोरे डाले। और उसके बाद प्रिया वासी कह रही है बस करे, मैं रोना शुरू कर दूंगी, बहुत गहरी बातें हैं आपकी। लड़ गईया जब से अखियां लड़ जी नो डाउट। गईया। जब ऐसे ऐसा होता है, हम यहाँ रो रहे हैं, वहां कोई और रो रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं बस। जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया। हाँ जी मैसेज आया जी, अगर बाजी इसकी बाजी है तो जो है लगा दो, अरे जीत गए तो जो जीत गए तो क्या कहना, और हारे भी तो बाजी मात नहीं। दीवा खान ने ये आखिरकार अपने दिल की बात कह ही दी। बहुत गहरी बातें करते हैं जी, एग्जैक्टली मैं गहराई में रहता हूँ, इसलिए तो ये मत समझेगा कि मैं समंदर की गहराई से निकल के शो करने के लिए आता हूँ। इट्स नॉट, बस दिल की गहराइयों से जाके अगर आप लोग भी टिटोलें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां। जी सुपर शो है डीजे, थैंक यू सो मच। फिजा वासिम ऐसा मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और लिसनिंग यू डीजे साहिल, थैंक यू सो मच फिजा, और आपका बहुत शुक्रिया। कहना आप लोग लाजमी शेयर्स पे ध्यान, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन तक ये बात नहीं पहुंचती कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ होता क्या है, हो क्या रहा है, चलता क्या है, रेडियो क्या है, लोगों को नहीं पता। हमें उनको बताना है, हमें अपना जो एक फकीराना अंदाज है ना, उसके अंदर रहते हुए ओ फकीराना वामा गुजराने, ओ फकीराना, देखिए हम हैं सादे से, फकीराना अंदाज है हमारा। ओ फकीराना, मस्त से लोग हैं, आते हैं, मस्ती करते हैं, चले जाते हैं। फकीराना दरवेशाना वामा गुजराने, ओ फकीराना वामा गुजराने, ओ फकीर। और उसके बाद जी कह रही हैं फिजा, नाम तो सुना ही होगा जी, नाम मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले आपका मैसेज पढ़ा तब सुना मैंने। हाँ एग्जैक्टली। और तबीयत ठीक है जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, आप लोगों की दुआओं से, बहुत शुक्रिया। अयाज खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। माय बेस्ट विशेस मेट्रोवेल से मौजूद हमारे साथ, थैंक यू सो मच मौजूद होने का।
प्रो आप जो फरमाइश की, लेट मी चेक, उम्मीद है आप इससे खुश हो जाएंगी, आपसे इससे गुजारा हो जाएगा, नहीं तो दोबारा फिर वही लगाते। Khan, it's for you. Thank you so much for being the part of this show. जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, प्यारे भाई इजाज शेर खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी मौजूद होने का। हाजिरी लगा दो। अच्छा जी, हाजिरी लगा दी और ये अच्छा लग रहा है इनको। बहुत शुक्रिया। वेलकम वाइट नाइट शो। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर हरीपुर से मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपके मैसेज मैंने रीड कर लिए हैं, आप ग्रेट पर्सन हो। थैंक यू खान, बहुत शुक्रिया। और अली हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। थैंक यू सो मच। राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी कहाँ से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। फेसबुक से FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए। आपके दिमाग पे सर चढ़ के क्या बोलता है? जल्दी 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 मुझे बता दीजिए, कौन आके मुझे पहले बताना चाहेगा कि आपके दिमाग पे सर चढ़ के क्या बोलता है? What's on your mind? क्या है जो आपके दिमाग आपके सर पे सर चढ़ के बोलता है? अभी कभी मोबाइल उठाइए और आप जानते हैं क्या करना है। चलो पहले उनका ट्रायल करते हैं। जिनके पास नंबर सेव है, हाँ, अगले 5 मिनट के अंदर जस्ट लेट मी चेक। जिनके पास नंबर सेव है जस्ट अभी कॉल कीजिए, जल्दी जल्दी बटन दबाइए, जल्दी बटन दबाइए मेरी बात करते ही, ताकि मैं आपको मौका दो। जिनके पास 67 नंबर सेव है और लेट मी चेक, जिनके पास सेव है वो आ भी गए वैसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नंबर सेव था पर बैलेंस कम था, या बैलेंस कम या सिग्नल इशू, इन दोनों में से कुछ होगा डेफिनेटली। नंबर सेव वाले सारे सब ने नंबर सेव किया। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नंबर सेव किया हुआ था आपने? जी सर, मैं आपका शो बहुत सुनता हूँ बहुत शौक से। अरे सर माशाल्लाह। सर कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लग बात करो सर, बताइए। जी नाम लग भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए कैसे हैं? एक छोटा सवाल किया आपसे, बस मुझे बता दें क्या चीज है जो आपके सर चढ़ के बोलती है? सब्जी। हाँ सब्जी। लिटरली खेलते हैं यार, मेरे भाइयों को बड़ा मसला है, बस मैं समझ नहीं आती यार इनको किस तरह छुड़वाऊं, ये कैसे छोड़ते हैं? ये नहीं छोड़ सकते सर, ये मेरा अपना एक कजन है, वो साइको हो चुका है इस केस में। नहीं ऐसा क्या है इसमें, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आती यार। हम लोगों ने बड़ी बड़ी गेमें खेली हैं और ये तो कोई वखरी गेम निकलाई है। बस आपने पब नहीं खेली होगी ना, फिर आपको इसलिए नहीं पता। अच्छा तो ये आपकी सर चढ़ बोलती है? ऐसे ही। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। किसी को सलाम देना चाहेंगे? सर मैं शेर मोहम्मद को सलाम देना चाहूंगा, जुबैर को, उसके बाद उमर हयात मेरा कजन है, बीजिंग जो है ना चाइना में सुनता है। अच्छा ग्रेट, तो उनको मेरी तरफ से हाय। जैसे वो पाकिस्तान आया था ना, छुट्टी आया था सरगोदा में, तो उसको मैंने यूट्यूब के ऊपर ना आपका शो रिकॉर्ड करके सुनाया था। अच्छा फिर? तो वो कहता है कि यार ये इतनी प्यारी आवाज और इतना प्यारा शो कैसे, मतलब कि कहते मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे इसका बताओ कि ये कब कब चलता है और किस चैनल पे चलता है। अच्छा फिर? मैंने कहा चैनल तो वहाँ पे नहीं चलता होगा, आप उसको फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको किसने कहा चैनल नहीं चलता? अल्लाह के बंदे, यूके से सुनते हैं लोग यार। गूगल पे FM 101 लाइव लिखें, वहाँ से पूरी दुनिया से मैंने उसको बताया ना, मैंने उसको बताया कि आप FM 101 के ऊपर जाओ, उसके ऊपर या फेसबुक के ऊपर। नहीं गूगल पे। अच्छा गूगल पे FM 101 लाइव लिखे, बस आपको अमेरिका से सुनते हैं यार इतने। सही। तो जब उसने फिर कहता है कि यार 30 सेकंड बहुत मजे का होता है, तो कहता तू इसमें कॉल करता है? मैंने कहा हाँ यार मैं तो कॉल करता हूँ, इसमें मैसेज भी करता हूँ। अच्छा चलो, उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा हाय कहिएगा। जरूर सर, इंशाल्लाह। और बड़ा खुश, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का और इतना प्यार देने का, लिटरली बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली सर प्यार आप खुद देते हैं 20 सेकंड में आके हमें। अरे सर छोटी सी कोशिश होती है, बस छोटी सी कोशिश होती है। लगता है दिल में बहुत ज्यादा दर्द छुपा के बैठे हैं। अरे वही तो लोगों को पसंद है। दर्द ही तो पसंद है। ये दुनिया बड़ी कमाल की है जी, अंदाजा लगाएं, लोग सच में कहते हैं कि हमें आपके अंदर का दर्द पसंद है। इसके मतलब लोग चाहते हैं मैं दर्द में रहूं, तो क्या कर सकते हैं फिर हम? तो एक बात मेरे ज़हन में आई थी, कौन सी? अल्लाह खैर करे। नहीं आयत में टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच इनाम भाई आपका कॉल करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? हाँ इस्लामाबाद से। अरे क्या हो गया था, तबीयत ठीक है? जी। क्या सो रहे थे क्या? बस सोने की कोशिश कर रहा था।
सो स्वीट, मैंने आपकी नींद खराब तो नहीं कर दी? नहीं, अच्छा, तो क्या कर रहे थे आप? ऐसा सुन रहा था। अरे कितना मजा आ रहा होगा ना, कितना बुरा शो कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, अच्छा है। अच्छा, तो सवाल के जवाब बताओ ना मुझे। मेरे सर पे क्या चढ़ता है? सर चढ़ के क्या बोलता है? वो लेवल के एग्जाम्स। ओए होए होए होए, दिस इज वेरी क्रिटिकल। हाँ, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है ये, क्या आसान होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अरे यार, आपको पता है मुश्किल चीजें किसके लिए बनती है? इंसानों के लिए। बस उसे कर दिखाना फिर। बस आपने मुझे अभी कब हो रहे हैं पेपर? साल है, और अभी स्टैंड या कोई टर्म्स वगैरह, मिड टर्म्स वगैरह? अभी मिड टर्म्स ऑनलाइन होने हैं बस। अच्छा, ऑनलाइन, मतलब फिर तो चीटिंग पूरी है। मैं तुम्हारे सर को शिकायत लगाऊंगा। क्या पता आपके सर भी शो। अरे सर देखिए लड़के को। ये चीटिंग पे हंस पड़ा है। सर 2 बजे रात को जाग के कुछ नहीं करते। एग्जैक्टली, शाबाश, वेरी गुड। ये भी है, पर क्या पता सर भी मेरे फैन हो, तो जरा ध्यान से। होता है बेटा कई बार। थैंक यू सो मच बच्चे कॉल करने का, खुश रहना। शो सुनो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? इस्लामाबाद। अरे कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। शो मुलाहिजा फरमा रही थी आप? क्या कुछ भी नहीं, मैं कल इतनी कॉल कर रही थी, कॉल ही नहीं उठाई आप। ऐसे देखे ना बेटा, बहुत से लोग आ रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कई बार। और बताइए मुझे, क्या शो का सुन रही थी आप? तो सवाल पता है आपको शो का? सवाल तो मुझे आज समझ नहीं आया। और इसका मतलब ये कहावत है कि क्या चीज आपके सर चढ़ के बोलती है? पता नहीं। पता नहीं। वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब है। बस यही जवाब था इसका। डन, खत्म। ये शो वैसे ही किया मैंने, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया, यही इसका जवाब था। पता नहीं। थैंक यू सो मच बच्चे कॉल करने का। किसी को सलाम दुआ करनी है? किसी को सलाम दुआ करनी है? कजन, दोस्त, रिश्तेदार, सहेलियां? नहीं, अच्छा, आपको सच्चे मन से विश करना था। अल्लाह अकबर, क्या विश करना था सच्चे मन से? दर्दमंद। अच्छा, दर्दमंद। बर्थ। अच्छा, बर्थ। अच्छा, बर्थमंद। थैंक यू सो मच मुझे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुश रही। कल इन्होंने, मुझे लगा कि इन्होंने मन की बात की, कि मन से, मतलब दिल से, तो मैंने सोचा कि चलें इसी बात के ऊपर एक ट्रैक लगाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम बात को लिंक ना करें। बात हो रही थी मन की, बात हो रही थी दिल की, बात हो रही थी मन की। रोग लगा देगा मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा देगा। माशूक मोहल्ले में जाके बेसब्रा रोज दगा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा। इसे कहते हैं लावली डीजे। मन के मत पे मत चलियो, कैसा लिंक किया फिर? जी मरवा देगा। जेब खान हमारे साथ मौजूद है। उनका मैसेज ऐसे गुस्सा इनके सर चढ़ के बोलता है। और अब मैं जो है नंबर अनाउंस करने जा रहा हूँ। नंबर बड़ा सिंपल है, बताया जा रहा हूँ। 05111000001 एंड 05192025440। व्यापारी मन ही मन का मोल करे। शिवाजी तहा रहमान हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद से। कूल जूड, थैंक यू सो मच तहा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का। हाँ, इधर भी अर्तुगल। मन की मंडी मन व्यापारी मन। इस टाइम बड़ा एंजॉय कर रही हैं। इतनी गहरी बातें ना करें, मैं डूब गई तो। अरे आप लोग नहीं डूबते जी, तोल करे, आप लोग तो कमाल है ना जी। कि तो हम जैसे आज इस लोगों का काम होता है, निकम्मे लोगों का काम होता है। मत पे मत चलियो।
शाहबाज हमारे से मौजूद है, बहुत शुक्रिया, बड़े एंजॉय कर रही हैं, वाह वाह कह रही हैं इस वक्त फेसबुक के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद होने का। और उसके बाद जी मुझे कहते हैं दानीन बड़े प्यार से, अच्छा जी सुंदर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, हम भी मस्त लोग हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, मैं भी शर्मीली, मैं भी शामिल करें ना, मैं भी सुन रही हूँ, अच्छा मुझे भी शामिल करें ना, मैं सुन रही हूँ। जी जी मैंने आपको शामिल कर लिया मोमिना साहबा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का। मन भटकाए मन बतलाए सारे। बहुत खूब भाई, लगता है आपको दिल की दिल की लगी हुई है, अंदर से आवाज निकल रही है मेहरबान। अरे यार एक तो पता नहीं कहाँ से लोग इतने समझदार लोग मेरे शो में। आइए कुछ कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई कम इन? अरे सर प्लीज कम इन सर, प्लीज कम इन। बहुत क्यूट लगता है सर, आप पे बहुत क्यूट लगता है सर। सर कैसे मैं साहब आपको एक सुलझा हुआ जो है ना लतीफा सुनाना चाहता हूँ। जल्दी सुनाओ सर, सुनाए ना सर, सुनाए ना सर। एक साहब तकरीर कर रहे थे तो उनका मौजू था खुदकुशी। तो वो तकरीर कुछ इस तरह कर रहे थे कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज मेरी तकरीर का मौजू है खुदकुशी। खुदकुशी करने वाले को अल्लाह उसके रसूल पसंद नहीं करते। खुदकुशी करने वाले का ना दुनिया में भला है ना ही आखिरत में भला है। खुदकुशी करने वाले की बख्शिश नहीं हो सकती। तो ज्यादा जज्बात में आ गए और कहने लगे इससे तो बेहतर है इंसान जहर खा के मर जाए। अरे सर क्या क्या घुमाया आपने, वाह सर जी वाह, वेरी गुड भाई। इतना टैलेंट आता कहाँ से यार, समझ नहीं आती सच में, कमाल है, वेरी गुड सर, बड़ा खूबसूरत आपने इसको गहराई दी। सही कहाँ से आपने सीखा? बस जाहिर मैं जो है ना असल में मैंने मिस्र में पढ़ा है अलावर यूनिवर्सिटी से। अच्छा वेरी गुड। तो उसमें फिर जाहिर हमारे पास नेपाल के, अफ्रीका के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के जो सारे स्टूडेंट हम लोग इकट्ठे होते थे जी उधर हॉस्टल में। हाँ ये वो सिखाते थे आपको? तो बस फिर आपस में फिर इसी तरह एक दूसरे के साथ तंजो मज़ाक और लताइफ एक दूसरे को सुनाना, और यही फिर इंसान के अंदर ये चीज आ जाती है ना जी, मजाक। सर क्या बात है? एक होता है मजाक और एक होता है मजाक। वाह। और मेरा ख्याल है हमें मजाक करना चाहिए, मजाक नहीं। वाह जी वाह सर, हमारे कंसेप्ट क्लियर करने आ गए सच में आप, क्या बात है सर, खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया। मजाक जो है वो सबको अच्छा लगेगा, मजाक जो है वो सबको बुरा लगेगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। मुझे बताइएगा सर क्या सवाल का जवाब लाए मेरे लिए? आपके सर चढ़ के क्या बोलता है सवाल? हाँ जी, आपके सर चढ़ के क्या बोलता है? बहुत सारी चीजें बोलती है जी सर चढ़ पे। क्या कोई एक बता दीजिए। सर चढ़ के बहुत सारी चीजें बोलती हैं जी, लेकिन इसका जवाब आज मैंने सोचा नहीं है जी कुछ। वेरी गुड सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कॉल करेंगे, सोच के जवाब करना चाहें तो मुझे इतराज नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोच के जवाब देना चाहिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। और सर अगर माइंड ना करें, आप दोबारा से वो कह सकते हैं जो आपने शुरू में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई कम इन? वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, बहुत अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे साथ बहुत प्यारे तरीके से हमारे साथ सर मौजूद है। थोड़ी देर पहले मैंने कल एक शेर लिखा, अ काइंड ऑफ अ फनी थिंग, पर आपने बताना कि सच में ये है नहीं। वैसे देखते हैं, मोहब्बत के सफर में मैं जो चला तो याद आया, मोहब्बत के सफर में मैं जो चला तो याद आया कि मैं ते मोबाइल घर चार्जिंग ते लाया। नो क्या बात आरजे साहिल, शाबाश, इतने लोगों को मुस्कुरा दिया। अरे कहानी सिर्फ इतनी सी, लिटरली। हो जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा
तुमको एक अर्ज याद आएगा जब कोई ला 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 जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक अर्ज याद आएगा। Exactly. So आगे चलते हैं लाइव कॉल्स और मैसेजेस का जो सफर है ये चलता रहेगा। राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। फेसबुक से FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखते ही आ जाइए और फॉरन से फेसबुक के जो लोग हैं इनसे गुजारिश है जल्दी से लाइक शेयर और इसका जो प्रोसीजर है इसको बढ़ाते रहिए। लाइव कॉल्स कीजिए 051110011 और 0519202540 और साथ में जवाब देना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? आरफा बात कर रही हूँ गांठ से। अरे आरफा साहब कैसी हैं आप? आज आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही थी इसलिए मैंने पहचाना नहीं। उस दिन इस्लामाबाद थी इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, आज गांव में हूँ तो अच्छा वही ना, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह साहिल भाई, शुक्र है कॉल पे कर ली। वैसे आखिरी कॉल थी, मैंने दिल में कह दिया था अब नहीं डायल करूंगी। अरे सर देखें, आपके दिल ने फिर कहा कि नहीं जी इस बार तो मैं हार नहीं मानने दूंगा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह साहिल भाई मैं ठीक हूँ। और सबसे पहले तो मैं अजमत आप ही को कहूंगी, आप ही यार हमने भी शादी की है, वापस आ जाओ, गायब भी हो गई हो। आपकी शादी थोड़ी सी मतलब और साहब की है, वो किसी और साहब की। आपकी शहनशाह वाली है, वो बेचारी डबल शहनशाह वाला उसका माल हो गया। वो तो आती हैं जाती हैं, पता ही नहीं लगता कब आती हैं कब जाती हैं। बड़े लोग हो गए ना बेसिकली वो, इसलिए। सही कहते हैं आप। मेरी तो ऐसी शहनशाह वाली हुई है क्योंकि मेरे बाबा ने की थी तो शहनशाह हुई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड जी। बड़ा बताया नहीं, मेरी शादी सब कुछ मेरे बाबा ने ही अरेंज किया था। मेरा वलीमा भी बाबा ने किया था, उनके घर के कपड़े जुतियाँ तक मेरे बाबा ने लाई थी। किन के? ये मतलब आपके हस्बैंड के? वालों की तरफ से जो आए थे। अरे कमाल है जी, माशाल्लाह जी, बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और मुझे जल्दी से बताइए ना आज के सवाल का जवाब। मेरा गुस्सा ही है जो सर चढ़ के बोलता है। बस तो कहती हूँ यही बर्दाश्त होता है, ये भी नहीं होता। नहीं तो हस्बैंड बर्दाश्त कर लेते हैं क्या? नहीं तो लड़ाई में क्या रखा है, मुझे आज तक नहीं समझ आई। लड़ाई में मुझे जब गुस्सा है कुछ ऐसा मैं खामोश हो जाता हूँ, और ऐसा खामोश होता हूँ कि बस सर और गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। मैं तो गुस्सा करती हूँ, वो चुप हो जाते हैं, और जब उन्हें हो तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। गुस्सा तो दोनों को बहुत आता है। मतलब आपको गुस्सा आता है? यार छोड़े जी, गुस्से में क्या रखा है, क्या रखा है गुस्से में, क्या रखा है? क्या पता। वही ना, छोड़े जी, को काम है करने वाला। अच्छे काम करें, जिंदगी 4 दिन की है, 2 गुजर गए हैं, 2 रहते हैं, गुजारे खुशी से, क्या हो गया जी? भैया ये सारे कहते हैं कि गुस्सा जब पहले तुम करती थी वो गुस्सा तो ठीक था, अब गुस्से को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ तो डेफिनेटली ना जी, आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने लिए नहीं अपने फ्यूचर के लिए चेंज होना पड़ेगा। इसको प्लीज ध्यान करें। हाँ, मेरा शो सुनती हैं, प्लीज सेगमेंट सुनती हैं, या फिर मेरा शो सुनना छोड़ दे प्लीज आप। हाँ, और इतने आरजेस हैं उनको सुना करें। ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे होने के बावजूद भी आप लोग वैसे ही रहे जैसे पहले थे। दिस इज बैड, मुझे अच्छा नहीं लगा आरफा, सच में मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा शो महज सुनने के लिए नहीं होता, लिटरली सुनने के लिए और बहुत सी चीजें आप लोग वो सुन सकते हैं। आप मेरा शो ही क्यों सुनते हैं अगर इसमें सुन के अमल ही नहीं करना तो? सुने, आपकी कसम में गुस्सा छोड़। मेरी कसम ना उठा प्लीज, मुझे मार रहा है क्या? आपका हस्बैंड मुझे खुद कॉल करके जब वो मेरी तारीफ करेगा ना मैं समझ जाऊंगा। पर ये चीज है कि अगर नहीं छोड़ना तो मेरा शो छोड़ दो प्लीज। हाँ, अलबत्ता छोड़ना है तो 100 बिस्मिल्लाह, आप मेरी ग्रैंड लिसनर बन जाओगे। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी की जिंदगी में चलो कुछ अच्छा तो किया। गुस्सा छोड़ दो। मेरे मियाँ जी सुन रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। आप ऐसा करो, आप अपने मियाँ जी के सामने जो है कसम उठा के बोलो कि आज मैं साहिल के सामने कसम उठाती हूँ या वादा करती हूँ कुछ मैं इंशाल्लाह अब मैं चेंज होकर दिखाऊंगी। करो वादा, ऊंचा लाउड स्पीकर करो और मेरे सामने बोलो, जल्दी करो। मियाँ जी रेडियो सुन रहे हैं, इस्लामाबाद है। मैंने अभी थोड़ी देर मैसेज चलो बोलो जल्दी बोलो। मियाँ जी एक मिनट पीछे मुझे साउंड लगा दे, एक रोमांटिक साउंड। चलो अब बोलो। सॉरी साहिल भाई, मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा रोमांटिक साउंड लगा दी पीछे, बड़ा मजे का। चलो अब बताओ, राइट सेडी गो, बोलो। ठीक है साहिल भाई, आपकी कसम, मेरी हम तीनों की कसम मैं गुस्सा छोड़ दूंगी। अब अपने मियाँ जी को बोलो कि मैंने आज से पहले जो गलत किया है, जो आपके दिल दुखाया है, मैं उसकी माफी मांगती हूँ।
भैया शर्मिंदा का नहीं नहीं, शर्मिंदा क्या रहे? अरे माफी मांगने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है। किसने कह दिया आपको? नहीं ये तो ठीक है, मैं माफी लाजमी मांग लेती हूँ, पर ये ना कहेंगे मैंने बहुत गलत उनके नहीं, साथ नहीं, नहीं, किया है। नहीं, चलो। अरे यार, अगर आप किसी को पानी का गिलास उठा के नहीं दिए भी गलती जरूरी तो नहीं है, बड़ी छोटी होती है गलती, गलती होती है उसकी। मैं आपसे सॉरी कह देता हूँ, मुझे माफ कर दे, इसमें कौन सा कुछ जाता है? आप ही सही बोलिए। तो फिर चलो बोलो, जल्दी से बोलो। क्यों, अगर आज जाने जाने में कुछ गलत हो गया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बोलो। नफीस, आई एम सो सॉरी, जाने में मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर दे, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको एक बेहतर वाइफ बन के दिखाऊंगी, और अगर बेहतर हूं तो और बेहतर बन के दिखाऊंगी। बेहतर नहीं, सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी बन के दिखा। साहिल के शो में एक रिलेशनशिप और आगे गया। लिटरली आरफा, थैंक यू सो मच मुझे ये तोहफा देने का। आज के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि आपने जिस तरह से बोला, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ज़हन में होगा, कुछ नियत की होगी, और अल्लाह करे उस नियत पे आप कामयाबी हासिल करो। और अगर ये कर लिया आपने तो आपको अंदाजा नहीं आपकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। भैया बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे मशवरे दिए कि गुस्सा छोड़ दिया। बहुत खुशी हुई कि मैंने आज पूरे पाकिस्तान के सामने अपने शो अल्लाह करे ऐसे और ऐसी बहुत सी नियतें हम कराएं। थैंक यू सो मच मुझे आज ये तोहफा देने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। खुश रहना आरफा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आप भी हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे एडवांस में मैं कह रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता, आपको शो में बहुत पहुंचाऊंगी। थैंक यू सो मच। आपने आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, आपने कम से कम मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया। अगर ये सच में किया, ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। वो सब जब चेंज होता है सबको बोलना ये साहिल का कमाल है। ठीक है, थैंक यू। अरे सर, थैंक यू सो मच आरफा, खुश रहना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अहमद जफर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अरे कैसे हो भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शो सुन रहे थे आप? जी मैं सुन रहा था। अरे बिल्कुल फजूल चल रहा है ना? नहीं आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं माशाल्लाह। अरे यार कह भी सकते हो, मैं माइंड नहीं करता आपको यार, बहुत बुरा शो कर रहे हैं, बकवास शो। चलो आगे चलते। अरे सर थैंक यू सो मच। ऐसे मुझे बताओ कि क्या जवाब लाए हो मेरे लिए? सुबह का उठना। अच्छा वैसे ये तो बहुत हो कि सर में चढ़ के बोलता है। वैसे ये सुबह उठना मुश्किल होता है ना? नहीं वो बाकियों को भी सर पे चढ़ा देता है। वेरी गुड। अम्मी भी अब्बू भी नीचे से दादी भी आ जाती है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसा होता है। और थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। खुश रहना, बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना भैया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हम लिस्ट में कॉल करने पर हो जाते हैं मजबूर, इतनी है साहिल की एनर्जी में ताकत। मैं हूँ आपके साथ अजमत लियाकत। अरे क्या बात है। अच्छा हमारे साथ आएगा अब से कुछ ही मिनटों तक। So ladies and gentlemen, may I come in? Please come in. Hi Azmat, how are you? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं लाहौर आ गई। एक घर सुधार दिया मैंने, एक रहता है वो आपका रहता है। अभी ये एक थोड़ी देर पहले शो सुनी थी क्या आप? जी सुन रही थी। आरफा ने वादा किया है मेरे सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने कि वो आज के बाद वो बड़ी कहती है मैं गुस्से वाली हूँ, और अब मैंने आपके शो में वादा किया कि मैं आइंदा कभी ये गुस्सा नहीं करूंगी, और उसका फायदा तो उसके हस्बैंड उठाने वाले हैं। अब रह गई हैं आप। अब आप कब वादा करेंगी ये अब आपके ऊपर है। मतलब गुस्सा खत्म करने वाला। एग्जैक्टली, या अपनी जिंदगी को बेहतर करने वाला। अभी मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश बहुत करूंगी कि मैं अपना गुस्सा कम कर सकूं। नहीं फिर पा सको। फिर मुझे नहीं चाहिए वादे यार, बात सुनिए, चाहिए ही नहीं है। आई डोंट इवन वांट टू, लाइक दिस इज नॉट माय स्टाइल। मेरा स्टाइल क्या होता है? गो रेडी गो, बस करना नहीं करना, बीच का रास्ता नहीं है जी। ओके, आपकी खातिर मैं पूरी कोशिश करूंगी। ना छोड़ो लीव इट आगे जाओ। नहीं ऐसा होता ही नहीं है जी, ऐसा होता है। अरे प्यार में ऐसी चीजें नहीं सूट करती। आपने कहा ना, तो मैं आपसे वादा करती कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, और अपने हस्बैंड से भी वादा करती कि मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी। एक आज दो घर जोड़े जा, मुझे रोमांटिक ट्यून चेंज। चलो अब बोलो ये बात। अच्छा मेरे लिए भी सॉन्ग लगाए? हाँ लगा दिया। बोलो मैं उर्फ अजमत लियाकत। एक सेकेंड, अब मैं अपने तरीके से बोलती हूँ। चलो बोलो, जल्दी बोलो। हेलो इरफान,
मैं अजमत आपकी सबसे अच्छी बीवी, जिसे आप सबसे अच्छी बीवी कहते हैं ना, अपने मतलब के अपने माही से मैं आज मतलब से आपका माही आपके साथ वादा करता है कि मैं इधर से बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं, आप मेरी हर बात को मतलब के मानते हैं, मैं गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेते हैं। प्लीज आई एम सो सॉरी, मैं कभी नहीं आपके साथ मतलब कि मैं कभी जिद भी नहीं करूंगी, कभी गुस्सा भी नहीं करूंगी। आज पूरी दुनिया के सामने मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अरे कमाल है जी, वेरी गुड, करेक्ट, क्या एक्टिंग की है लड़की, वाह 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 वाह, बहुत कमाल अजमत, वेरी गुड। और अल्लाह करे ये चीज ऐसी ही रही और ऐसे हम बहुत से लोगों के घर जो है। पता उन्होंने मेरा निकनेम क्या रखा हुआ, माही। हाँ सुन लिया मैंने, बीच में आपने बोल दिया। कितना कह अच्छा सकता नाम है रखा भाई, मुझे, कह सकता है, पता नहीं पता नहीं हम अपनी माली का क्या क्या नाम रखेंगे, तुमने तो तुम्हारे वाले सिर्फ एक रखा है हम तो पता नहीं क्या 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 रखेंगे। हाँ चलो अच्छा लगा। और मुझे बोलते रहते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि 5-6 साल हो गए वो मुझे मतलब कि मेरा नाम नहीं बुलाते, वो मुझे माही कहते हैं। वो उन्हें लगता है कि मेरा नाम अजमत है ही नहीं। डेफिनेटली उनको है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, मुझे भी यकीन नहीं होता तुम्हारा है ही नहीं आपका। वेरी गुड अजमत, थैंक यू सो मच। तो आपके सर चढ़ पे गुस्सा बोलता था और आज के बाद वो माइनस हो गया है ना? मैंने एक सेकंड, मैंने आपके सवाल का जवाब ऐसे गुस्सा दिया नहीं था, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस करवा दिया और मैं एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे, एक सेकंड बात तो सुन लें, आपको एडवांस में बर्थडे विश करती हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबियां आपके कदम चूमे, साल खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी तरह हर शो में आके इसी तरह हमको हंसाते रहे। और अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी वाइफ दे, जो आपके घर को जन्नत बना के रखे, आपको खुश रखे, आपकी खिदमत करे और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश। अच्छा एक सवाल पूछूं, ऐसी कोई लड़की होती है जो ना शक करे, ना गुस्सा करे, ना लड़े, ना ऊंचा बोले, बस धीमे लहजा प्यार जिंदगी? मेरी बात सुनिए, ऐसा होता है क्या? वो कोई होता है, पांचों में एक जैसी नहीं होती, लेकिन आज लड़कियां सुन रही है ना। अच्छा, कईयों की शादी हुई है, कईयों की नहीं हुई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात की थी, मैंने उन्हें यही जवाब दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अजमत, अगर मैं किसी और लड़की को पसंद कर लूं, मतलब तुम कौन सा मेरे पास हो, अगर मैं किसी लड़की के साथ अफेयर करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने उन्हें ये बात की कि आप जो मर्जी कर लें, मतलब कि मैं कौन सा आपको देख रही हूँ। अगर आप अब आप मुझे ये बात कह रहे हैं, मैं आप पे शक करूंगी, मैं ये कहूंगी हाय मेरा हस्बैंड ये कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड वो कर रहे हैं। अगर मैं कॉल करूँ, उनकी कॉल बिजी में कहूँ आप कहाँ बिजी हैं, आप किससे बात कर रहे थे? नहीं, अगर शक करूंगी ना तो वो ना चाहते हुए भी ना वो ये करेंगे, वो कहेंगे यार मैं नहीं करता हूँ, मैं अच्छा एक अच्छा शौहर हूँ, अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ, तो मेरी बीवी मेरी तो मुझसे शक कर रही है, मुझे ये काम करना ही चाहिए। बड़े इमोशनल हो गई हो। बदनाम तो मैं वैसे हूँ अजमत, मेरा सवाल तो मैं वैसे ही, मेरा सवाल बड़ा छोटा सवाल था कि ऐसी लड़की होती है ना? कोई होती है, बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है, जैसे कि मैं हूँ। नहीं सच में, अगर चलो इस बात का जवाब तो आपका हस्बैंड देगा, इस बात का जवाब तो आपका हस्बैंड देगा। वैसे आज जो तब्दीली जो है इस वक्त मेरे शो में हुई है, 2 घर मैंने तब्दील किए हैं, अल्लाह करे ऐसा। और अजमत एक बात सुन लो, मेरी बातों पे अमल करने के बाद मैं वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी ना तब्दील हुई तो जुर्माने के साथ पैसे और टाइम वापस ले लेना जो मेरे साथ लगाया। आज आपने मतलब के हमसे ये प्रॉमिस कराया और मैं अपनी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी इंशाल्लाह। आपने मतलब के प्रॉमिस मुझसे करवाया है और जो पहले कॉलर आई थी आरफा, उनसे प्रॉमिस कराया है, तो हमारा काम ये है कि हम आपने हमें मतलब अपनी बहनों की तरह समझेंगे, जो भी समझे हम आपके लिसनर्स हैं। आप ना हमें देख ले, ना हमें आप जानते हैं, लेकिन ये ना कि हम आपके लिसनर्स हैं, आपने हमें पूरी दुनिया के सामने प्रॉमिस करवाया है, तो अब ये हमें पता है और सिर्फ आपको पता है, लेकिन इस टाइम सिर्फ हमने अपने अल्लाह के सामने आपके साथ प्रॉमिस किया है।
आपके लिए भी दुआ है, हमारे लिए भी दुआ है। बिल्कुल तो आरफा, मैं आपको भी यही मैसेज दूंगी कि हमें अगर साहिल ने जो प्रॉमिस करवाया है, हमें इनकी लाज रखनी है इंशाल्लाह और इनके इस प्रॉमिस पे पूरा उतरना है। और अल्लाह ताला इसके बदले में हम इन्हें यही दुआ देंगे कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत अच्छी वाइफ दे जो इनके घर को जन्नत बनाए। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। आमीन, थैंक यू सो मच। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जितने पीस सेगमेंट सुने हैं ना, आज उसका सही वक्त है अमल करने का। आज के बाद लिटरली अजमत जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता ही लगेगा कि आप उससे पहले यही थी या आप क्या हो। लिटरली तुम चेंज हो जाओगी। साहिल आप बेफिक्र रहिए, आपको शक करने वाली वाइफ नहीं मिलेंगी। अल्लाह करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। 2020 में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ, आपने आज मेरी जिंदगी बदली है, मैं आपको दुआ देती हूँ। इंशाल्लाह साहिल बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका। सबको सलाम और अल्लाह की पाक आमीन। थैंक यू सो मच। आप बनता है दोबारा। अल्लाह हाफिज। जब दिल मिले तब क्या मिले, दो घर सुधारने के बाद तीसरे घर की जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सब कहाँ से? मैं आतिफ वासी बात कर रहा हूँ भरतपुर से। भाई आप तो बख्शे गए, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी आप तो बड़ी हैं। कैसे भाई? भाई मैं पिछली दो को सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे थे, सब महसूस कर रहे थे क्या? हाँ जी भाई, आप तो कमाल करते हैं, कामयाब इंसान है यार। अरे सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात। सर थैंक यू सो मच सर। ये गारंटी असल में आपके प्यार की है सर, हमारी कोई कीमत नहीं है। हाँ जी, तो सवाल का जवाब ये कि मेरा प्यार ही है जो सर चढ़ के बोलता है। अरे सर आज वैसे भी माहौल तब्दील हो गया सर। बहुत शुक्रिया। प्यार की इज्जत करते रहेगा और यही सब कुछ है दुनिया में। प्यार करने वालों को हर कोई याद रखता है। तो भाई आप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अंदाज। आज का तो अंदाज जो आपका ये बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आई वैसे। कितना डिफरेंट है वैसे। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थोड़ा सा इमोशनल हो गया, सब चीजें घुल मिल गई, सब फैमिली फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आज इस सेलिब्रेशन में शामिल होने का अच्छा लगा मुझे। आपने और अनिला आपी को और शब्बीर साहब को और अजमत साहब को नहीं आ रहा भाई, उसको भी बुलाए ना। जी, अब आप बुला दीजिए ना। हाँ जी, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मोहम्मद हसन फ्रॉम फैसलाबाद। हाय हसन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ, टाइम गया भाई। मेरा वही काम, डोनट बना रहा था। हाय 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 हाय, मेरी बर्थडे के लिए जो है ना ज्यादा सारे बना लो। हाँ, आपकी बर्थडे के लिए प्यार है। अरे सर थैंक यू सो मच। क्या सर चढ़ के बोलता है आपके डोनट क्या? अल्लाह का शुक्र है कि फिल वक्त आपका शो। ओह माय गॉड, लिटरली सच में? क्योंकि मेरी हैंड्री कल खराब हो गई थी, इसीलिए आपका शो आ गया, इसलिए मैंने आज इमरजेंसी न्यू हैंड्री ली। ओए इतनी बड़ी इमरजेंसी। ऐसे सच बताओ, सर मुझे दिन में कितनी बार याद करते हो? सच बताना। नहीं करते। जब भी होश आ जाए। क्योंकि अक्सर जाके सोना होता है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। अगर जाग आ जाए तो याद आ ही जाती है। और बहुत शुक्रिया मुझे अपने दिल में जगह देने के लिए। मैंने सुबह जाकर भी अगर एफएम कम ही ट्यून करता हूँ, ठीक है, तो ज्यादातर नाइट ही ट्यून करता हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ, होता है, डेफिनेटली मकसूफियत होती है। और बहुत शुक्रिया। अगर आपका प्रोग्राम जिस दिन हो, वरना आम दिनों में नहीं करता। सो स्वीट सर, सो स्वीट। थैंक यू सो मच मेरे भैया। जी हाँ, तो मैंने आपसे एक सवाल करना था कि जिंदगी 4 दिनों की है, जैसा कि आप फरमा रहे थे, आसपास से बात कर रहे थे, तो ये टेस्ट 5 दिन का क्यों होता है? हेलो कहते हेलो। मैंने कहा शायद आप मेरे सवाल सुन के सकते में चला गया था, सकते में।
इतनी बड़ी बड़ी बातें यार। अगर जिंदगी 4 दिन की है तो ये 5 दिन का क्यों होता है? ये मैं आपको मोहम्मद हसन साहब हैं जो कि डी ग्राउंड में होते हैं, डोनर बनाते हैं, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं भी इसीलिए मैं इंटरनेशनल सभी से पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के कमाल सर, ये आपकी सोच को पता है, मैं इस टाइम चांद पे खड़ा होकर सलूट मार रहा हूँ। ऊपर से, इतना ऊपर से, ना पहाड़ी ना केटू, सीधा चांद इस वक्त नजर नहीं आ रहा, सर्दियों की रात है इसीलिए मैं बाहर ही हूँ। अरे सर एंजॉय करें, ये शो एंजॉय करें। मुझे लगता है कि आपको इंशाल्लाह 2 बजे से पहले पूरी एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी कोशिश है ना? जी हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई कॉल करने के लिए। ओके जी, मैं सलाम देना चाहूंगा। जल्दी, अरे जल्दी भाई। सलाम देना चाहूंगा मैं जल्दी, अजमत आपी को। तेज, ठीक है। और आज एक नए लिसनर आए हैं, उनको और तेज सब बात बोल के सभी को सलाम। और तेज, ठीक है। ओके जी, ओके। डॉक्टर मिर्जा भाई समझ रावलपिंडी से। साल भाई कैसे हैं? बिल्कुल नहीं कहा, सॉन्ग की फरमाइश की। ग्रेट। आनो अलवी मास्टर रावलपिंडी से मौजूद कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हो हमारा आपका शो बहुत अच्छा, थैंक यू। आज सुल्तान कोयटा से, और आप हमें बहुत खुश कर दिया आज साहब, थैंक यू सो मच जी। उसके बाद जी नैन तारा हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लाम जबरदस्त प्रोग्राम के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सॉन्ग अच्छा जी? उसके बाद जी हमारे साथ बख्तुल्ला साहब मौजूद हैं मियां वाली से। खान न्याजी मियां वाली से प्रोग्राम अच्छा है और कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छे और कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं डेफिनेटली सब उसी को रिलेट करते हैं। इसके बाद जी मजहर जो हमारे साथ पाक आर्मी से मौजूद है, इनका बहुत शुक्रिया। मैं मैसेज करने का राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर 4471 के ऊपर अपना मैसेज का जवाब जल्दी से लिख के भेजिए। फेसबुक वालों मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। फेसबुक से कौन हमारे साथ आ चुका है? आज का ये शो का जो मौसम है ये किसी बहार से कम नहीं। दिल मिर्जा साहब कह रही हैं वाह 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 जी वाह। खानी सारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, बहुत सा प्यार और बहुत सी तारीफ कर रही हैं, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ जी हरीम गुल साहबा भी एंजॉय कर रही हैं शो को और फुल एंटरटेनमेंट माहौल चल रहा है। बस कर रहे हैं, मेरी हंसी नहीं रुक रही, दिल मिर्जा साहब की हंसी नहीं रुक रही। बेटा आप चाय पी लो या फिर ठंडे पानी से नहा लो, फिर ऐसी हंसी रुकेगी ना। और उसके बाद जी वाह वाह जी वाह, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। रिमकुल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इनका हमारे साथ मौजूद होने का। अजमत वो यार इतनी दिल मेरे साहब कह रही कितनी दुआएं माशाल्लाह दिल से निकल रही है जी, दिल से निकल रही हैं, इसलिए ऐसा होता है। और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच जी आपका सब लोगों का हमारे साथ शामिल होने का। और अंदाजा हो रहा है बातों से कि बड़ी हो गई है अजमत, आपकी शादी हो गई है, आप लोगों को पता लग चुका है कि। और उसके बाद जी अजमत आपी को जो है कमाल, सो ब्यूटीफुल, लम्बानी, साइलियन, सो ब्यूटीफुल, शाबाश है बचे वैसे। और उसके बाद हमारे साथ जी कौन 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 मौजूद है, लेट मी चेक। Why don't we have we can have some more messages right now? और इस्लामाबाद वैस बहुत शुक्रिया भाई से मौजूद है जी, थैंक यू सो मच। और आपके सुन के एफएम सॉरी इसको पूरा पढ़ लेते हैं। वैस संधू डीजे भाई, मेरे दोस्त जुल्करनैन को कहना मैंने उसे माफ कर दिया है। अरे सो स्वीट, आज सारे माशाल्लाह, मतलब मैंने अपने दोस्त को माफ कर दिया, कुछ गलत हुआ होगा और कह रहे हैं कि आप और आपकी सुन ली है। अच्छा जी माशाल्लाह, और आपका फैन है, मुझे सुन लेगा, मेरा फैन है। हाय जुल्करनैन, हाउ आर यू?
और कह रहे हैं जी भाई इससे अच्छा शो कोई और नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत से लोग हो सकते हैं यार, हम कोई अच्छे थोड़ी हैं। साहब ऐसा ही है। लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया मिल गईया गईया मिल गई। उसके बाद जी मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद, और भाई मेरे सर पे गुस्सा चढ़ के बोलता है जो गुस्सा आता है इनको अल्लाह खैर करे। थैंक्स भाई मेरी बात पे अमल करने के लिए। कोई बात नहीं। और उसके बाद जी हमारे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर लियाकत भट्टी फ्रॉम सियालकोट कैंट पाक आर्मी। थैंक यू सर, you're great and thank you। और आपका शो नाइस है, थैंक यू सर। और सॉन्ग की फरमाइश ग्रेट। मेरे सर पे फ्री फायर गेम का बुखार है, इनको कोई बुखार है जो चढ़ा है, और कह रहे हैं कि बर्थडे को 12 को ही शादी करना। अच्छा जी, खर्चा बचेगा। अरे खर्चा नहीं बचाना, बस दिल का जो है ना, वो कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए, खर्चे की कोई टेंशन नहीं है। दिल में भी रहना। उसके बाद जी लाहौर में कर लो। अच्छा ये शादी की बात करी मेरे ख्याल से इकरा साहबा। इसके पता नहीं चीज क्या चल 4 समथिंग पार्ट सा इसका लिखा आपने, नहीं क्या चीज सर चढ़ कर बोलती है पता। अच्छा पता नहीं क्या चीज। अच्छा ठीक है। आपका आइडियल पर्सन कौन है? फिलहाल तो वैसे तो अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बिल गेट्स होगा, मतलब उस सेंस में है। और लोकली डेफिनेटली कि मैं सच बताऊं, अगर रियली यू वांट टू नो, कसम से इस वक्त अगर मेरे मोबाइल का जो वॉलपेपर है आप इसी को लगाना चाहे तो यू कैन फॉलो मी, बट सब टू यू। मैं बहुत साल से, बहुत अर्से से मेरे जो फ्रंट पेज है, लाइक मेरे मोबाइल का जो लॉक स्क्रीन है वो कैद आजम की है, और जिसके पीछे जो स्क्रीन है वो शाहीन। समझ तो गए होंगे। उसके बाद आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, थैंक यू सो मच जी। हसीना जी भी बेशक करता है और बहुत लव करता है। हसीना जो बेबी शक करता है, कुछ दोबारा से रिपीट कर सकते हैं? मुझे मैसेज का कुछ खास जो है समझ नहीं आ रही। समथिंग लाइक फोन्स की चेंजिंग। सियालकोट से पाक आर्मी में जल्दी नाम ले रहा हूं ताकि सबका नाम लेके हम फौरन से लाइव कॉल्स की तरफ जाएं। शहाब वासी क्या बात है। उसके बाद जी मुराद अली पिशावर से बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो मैसेज कर रहे हैं। अब्दुल सुभान पाक आर्मी से थैंक यू सो मच। लियाकत तन्नौली हमारे साथ मौजूद है। मंसूर अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारा शो करते हैं आप भाई, बहुत खूब। रियाज अली पाक आर्मी से सिटी चकवाल से बेस्ट शो। माजिद फ्रॉम लाहौर, सर जी लास्ट कॉलर ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या पूछा था? हाँ, उसे कहा था कि 4 दिन की जिंदगी तो 5 दिन का टेस्ट मैच क्यों होता है? मैं ईमान फतेह जंग से साल भाई मेरे सर पे ठीक है। आरफा बांट से हमारे साथ कह रही हैं कि थैंक यू सो मच, और इनकी आज जिंदगी का एक अलग दिन है, और अल्लाह करे ये दिन हमेशा याद रखें, और ये मोहब्बत के पल इंशाल्लाह आप लोग की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गहराइयां लेकर आएंगे। राहत अली गिलगित से हमारे साथ मौजूद, आपको शो बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू एडवांस, हैप्पी बर्थडे। आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही खुश रहें और शो करते रहें। जहीर अहमद फ्रॉम इस्लामाबाद राइट मैसेज में जाइए 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहाँ से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। मरियम राजपूत फ्रॉम सियालकोट, अस्सलाम वालेकुम मेरा अच्छा, जिनके जो प्यार करने वाले के सर चढ़ के बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर चढ़ के, क्या सर पे चढ़ के क्या बोलते हैं? अरे मिली चाय ले आओ, या फिर कुछ और खाना पीना। हाँ वैसे लाइव कॉल कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हुआ, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अरे चीकू कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का करम, दुआएं आपकी, आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सुना था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपके भांजे भतीजे का अफसोस वाली कौन सी बात है, जो है उसने जाना ही जाना है। अरे यार बात बिल्कुल ठीक है, बस मतलब अल्लाह ताला हर एक को अपने बहुत छोटा था वो, जिसकी वजह से मैं जो है ना बहुत छोटा था। जी मेरा हाथ भी बड़ा होगा, इतना छोटा था।
मैं समझ सकता हूँ। तो अभी आपकी तबीयत ठीक है? कुछ जरूरी नहीं है आप कॉल पे बात करो, इट्स नॉट समथिंग वेरी नेसेसरी। आप बेशक रेस्ट कर लो। हाँ, अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है। नहीं, आपकी आवाज तो इसी तब्दील लग रही है। चिकू जी, यू जस्ट गो फॉर द रेस्ट। आवाज आना, आपकी आवाज तकलीफ दे रही है। वो मुझे एनर्जी दे रही है। अरे सर चिकू, मैं जो है ना आपका शो सुनो 30 सेगमेंट है ना, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। इससे मुझे ना एनर्जी मिलती है और मेरे अंदर बिलीव और पैदा होता है। माशाल्लाह चिकू, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये रिक्वेस्ट है कि और जो लोग सुने उनसे क्या आप कहीं भी अपने लड़कियों के केसेस वगैरह करवाए ना, तो काइंडली हॉस्पिटल्स की ना फैसिलिटीज देखें। क्या वो हॉस्पिटल इस काबिल है कि वो इस चीज को जो है पूरा कर सकते हैं, इस कायदे कानून को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। हॉस्पिटल के बाद ये फैसिलिटीज नहीं होती, वो समझ के माओ की और बच्चों की जानों के साथ खेलते हैं। अरे क्या बात, सिर्फ पैसे के खातिर। बेटा चिकू जस्ट रिलैक्स। आपकी आवाज इसमें बहुत जो है बीच में डिस्टॉर्शन आ जाती है। आप रेस्ट करो एंड थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। इस हालत में भी अगर आपने कॉल किया है चिकू, लिटरली मीन्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया और मैं आज का शो आपके नाम करता हूँ चिकू। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, खुशियां दे। हाँ, अपना ध्यान रखना। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अरे सर डिस्टॉर्शन प्लीज थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोहम्मद असद बात कर रहा हूँ चकवाल। अरे सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या हो रहा है सर? कुछ भी नहीं, आपका शो सुन रहे हैं और माशाल्लाह मैं बहुत चूजी हूँ शो सुनने के मामले में और आप इसको सुनने के मामले में। अच्छा। कल आपको पहली दफा सुना है, आज दूसरी दफा सुना है, तो आज तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका शो जो है ना वो सर चढ़ के बोल रहा है। अरे सर थैंक यू सो मच। ये कमाल आपका है सर, हमें कुछ नहीं है सर। और जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। थैंक यू सो मच। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मुझे एक बार सुने दूसरी बार ना सुनने का दिल करे। ये होता है सर, दिल की बात होती है। बिल्कुल। मैंने कल कमेंट किया था ना कि ये आप ही डिपेंड करते हैं, आप हमको किस तरह से वेलकम करते हैं कि हम आपका नेक्स्ट शो सुने। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के। और जो आपका वो टॉपिक होता है ना कल वाला और आज वाला, तो मैं कहता हूँ कमाल था सर। रियली मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। आपने मतलब सच में मेरा दिल गार्डन कर दिया सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आपको न्यूज इसमें सुन रहे हैं, सुंदर सुन रही है, मोमना सुन रही है, आजाद सुन रही है, इकराम, काशिफ, मुजदा सुन रही है, लासानी सुन रही है, इन सबको सलाम। वालेकुम सलाम। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आपको हमेशा खुश रखें। आमीन सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। खुश रहिए। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पीछे मेरी आवाज आई है। हेलो जी, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद मरियम फ्रॉम इस्लामाबाद। हाय मोहम्मद मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार कॉल किया आपने जी। कैसा लग रहा है कि अजनबी के शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली समथिंग फ्रेशी। तो क्या हो रहा था? इस टाइम तक जाग रही हो आप? बड़ी बहन जागी रहती है सर, तो मैंने कहा मैं भी जाग गया हूँ। वेरी गुड। तो मुझे जल्दी से जवाब तो बताओ ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब क्या चीज आपके सर चढ़ के बोलती है? क्या शरारत। वेरी गुड। कौन सी शरारत है आपकी मोस्ट फेवरेट? थप्पड़ मार के भाग जाना। हाय 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 हाय, इसमें जो मजा है ना, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ थप्पड़ मार के। बहनों के साथ बहुत करती हूँ, वो कहती है यार तेरा हाथ बहुत भारी है, प्लीज ना मारा कर। अच्छा, आपका हाथ भी भारी है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है तेरा हाथ बहुत प्यारा छोटा सा। अच्छा सर, वेरी गुड। हो जाता है कई बार जब थप्पड़ मार के प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो थप्पड़ मारने का तरीके में इतनी ताकत आ जाती है कि बंदे को जब लगती है ना एक बार, तो वो फिर बस समझ तो गई होगी है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच बच्चे आपका कॉल करने का। खुश रहना। वेलकम। पर भाई मुझे आपसे भाई वो एक लड़की आपको कॉल करती है, उसका नाम पारसा नहीं है? क्या नहीं है? पारसा नाम नहीं है उसका, नाम परीसा है। हाँ, तो मैंने क्या कहा? आप पारसा बोलते हैं। अच्छा सॉरी, परीसा। ओके, डन। थैंक यू, थैंक्स फॉर द करेक्शन। उनको मैं इधर सॉरी कर दीजिएगा, ठीक है?
वो मेरी बड़ी बहन है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छा, ये तो सारा वाला मिली वक्त चल रही है। वो सुन रही है क्या अभी? नहीं, वो रोज सुनती है ना, मैंने कहा मैं भी वही सुन लूं और मैं भी बात करूंगी, उनका तो मैसेज- कहती है नहीं तुम नहीं कर पाओगी, मुझे सब बेवकूफ बोलते हैं। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, उनको कहना, आज से उन्हें कहना कि साहिर भैया ने कहा था कि आप बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। Love you। तो थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, खुश रहना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ठीक ठाक है, शो सुन रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। मुझे बताइए सर, क्या जवाब लेकर आए मेरे लिए? जी सर। सर मेरे लिए क्या जवाब लेके आए आप? सर तो गुस्सा ही होता है। अच्छा सर, छोड़े सर, क्या रखा है गुस्से में सर, छोड़े ना सर, क्या रखा है गुस्से में, कुछ भी नहीं है सर, सब यहीं छूट जाएगा। मैं कहा सब यहीं छूट जाएगा, बस सर इसको आज खत्म करते हैं सर। खैर है, मेरी खातिर खत्म करते हैं सर। बिल्कुल इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अच्छा वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच कॉल करने का सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम जी, कौन साहब कहाँ से? सर जी साहिल साहब, आप नहीं मानेंगे कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे से आपको ट्राई कर रहे हैं सर। पेशावर से बात कर रहा हूँ, गंज पेशावर से। अरे सर बिस्मिल्लाह सर, वेलकम जी, आइए, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, हम पेशावर वालों को भी मौका मिल गया। सर आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पेशावर वालों के लिए हमारा बहुत सा प्यार पहले ही जा चुका है सर। तो सर हमें कबूल है जी, आपका प्यार हमें कबूल है सर, आंखों पे कबूल है सर। थैंक यू सो मच सर, आपका इतनी दूर से कॉल करने का सर, बहुत शुक्रिया। नहीं बात खत्म नहीं करेंगे सर, बात करेंगे। जी करे। पर सर आपको पता है मेरे शो का वक्त खत्म हो चुका है और आप मेरे आखिरी कॉलर हैं। बस सर आखिरी, बस नसीब नहीं आखिर सर, आपके सवाल का जवाब देना था। बिस्मिल्लाह। सर अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और उसकी उम्मत से प्यार करने का नशा अगर अपने आप में डाल लिया ना, तो ये सबसे ज्यादा सर चढ़ के बोलेगा बात है सर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मेरे शो को एंड कर दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर, बहुत खूबसूरत बात की आपने। वेलकम सर। जरा अपने सिस्टम वालों को कह दो मैं डेली कॉल करूंगा, मुझे टाइम दे दिया करो। सर आपका, आपके लिए सर, सब आपका शो, आपका टाइम, आपका मोबाइल, आपका जिस पे मोबाइल फोन पे कॉल करें वो भी आपका। सर जी बस मोहम्मद सलीम गोगा मेरा नाम है, पेशावर से। सलीम साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सलीम साहब। अल्लाह आपको और आपके तमाम स्टाफ को थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज। और फाइनली अखियां लड़ गई जी, मेरे जाने का वक्त आ गया। उसके बाद अब मिलेंगे आपसे, कब मिलेंगे हम, कब मिलेंगे हम, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। अब आज क्या है, हफ्ता, तो मिलेंगे मंगल की रात को, 10 से 12, फिर ये सब मोहब्बतें बांटेंगे और क्या। इस दिल की कश्ती में सवार होना आसान नहीं होगा, कहने को लहरें भी टकरा जाएं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठहरो मजबूती तो देख लो इस कश्ती की रस्सी को वगरना, इस दुनिया के भंवर में तुम्हारी कहानी का कोई नामो निशान नहीं होगा। इस दिल की कश्ती में सवार होना आसान नहीं होगा, कहने को लहरों से भी टकरा जाएं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आज बिन मांगे बिन बताए आपसे अपनी गजल की जो अदायगी है वो कर दी, और इंशाल्लाह आप लोगों से इसी टूटे हुए दिल को लेकर मुलाकात होगी मंगल की रात को 10 से 12। जाते हुए इस ट्रैक को छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझे सर्च करके फीडबैक देना जरूर जो है दीजिएगा, और भूलिएगा मत तीर नजर दे आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट मुझे सर्च करना है आरजे सालीजाज के नाम से ऑन इंस्टा एंड फेसबुक के ऊपर आरजे सालीजाज, और फेसबुक ग्रुप आरजे सालीजाज साहिलियंस फैंडम के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम किस तरह शो करते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरा पोएट्री चैनल है उसको भी, और साथ साथ FM 101 को जरूर प्रमोट करें, और इस दिल के जो 4 टोटे हो चुके हैं उसको रोकते रहिए, एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटीफुल ट्रैक को। और जाते हुए अफीमान अल्लाह खुश रहिए, बात रही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ दोबारा
दोबारा इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा और मंगल की रात को इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। और इस हफ्ते का प्लान है मेरा जो आने वाला है कि हम एक्टिंग शो करेंगे सैटरडे नाइट को या फ्राइडे नाइट को, हम डिसाइड कर लेंगे। मंगल की रात को 10 से 12 वोटिंग होगी कि हम फ्राइडे को या सैटरडे को हम एक्टिंग शो करें। उसके बाद अपना ध्यान रखिएगा। 1 2 3 से साहिल साहिल बोलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सो 1 2 3 अरे कहिए ना, से साहिल। टोटे होए चार जिगर दे, टोटे होए चार ओने खेत बनाई सी असी क्यों समझ बैठे हाँ प्यार जिगर दे, टोटे होए चार, टोटे होए चार जिगर दे, टोटे होए चार। सके हासा लुटिया मेरा, चैन आराम भी खुटिया मेरा, हंस के हासा लुटिया मेरा, चैन आराम भी खुटिया मेरा, रातां गवाने ख्वाब खफाने, रातां गवाने ख्वाब खफाने, कच जेहा सुपना टुटिया मेरा, टुटिया मेरा। साहिल ते गिला कोई नहीं कि मैं ता डुबिया यद विच कार जिगर दे, टोटे होए चार, टोटे होए चार जिगर दे, टोटे होए चार, टोटे होए चार, टोटे होए चार जिगर दे, टोटे